11th का रिजल्ट ही बताता है 12th की तस्वीर क्या होगी। राइटिंग स्किल्स में फुल मार्क्स की 100% गारंटी सिर्फ हरिविहान पर। ऐसे तो नोटिस आपने कहीं सॉल्व नहीं किया होगा। इंटरनेट पर राइटिंग स्किल्स पे इससे बढ़िया वीडियो नहीं मिलेगा दोस्तों। हेलो मेरे एमपी बोर्ड 11 के प्यारे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है आकाश और आपका स्वागत है हरिविहान के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज हम करने वाले हैं आपका राइटिंग स्किल्स कवर। राइटिंग स्किल्स क्यों जरूरी है? आप सभी को पता है कि एग्जाम में अक्सर ही ऐसा होता है कि ग्रामर भी बच्चे जैसे तैसे कर लेते हैं। अगर उनको टेक्निकलिटी पता है, उसकी लॉजिकल पता है तो वो कर लेते हैं, आसानी से बन जाता है। क्वेश्चन आंसर आपको ऑलरेडी क्लास में दसियों बार बता चुके हैं, यहां पे भी पढ़वाए जा रहे हैं तो वो भी समझ में आ जाते हैं। पैसेज एक ऐसी चीज है कि उसके आंसर तो मैं वहीं के वहीं ढूंढने, लेकिन बच्चे कहां मात खाते हैं? अक्सर 90% ऑफ टाइम राइटिंग स्किल्स में भाई साहब वो मात खा जाते हैं और छोटी छोटी गलतियों की वजह से अपने बड़े बड़े मार्क्स गवा देते हैं। पर मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, सारे YouTube पे जाके देख लेना भाई साहब, ऐसा वीडियो आपको नहीं मिलेगा कहीं भी जो राइटिंग स्किल में आपकी इस कदर तैयारी करवा देगा कि बच्चों पूरे पूरे मार्क्स आएंगे। ये मेरा आपको वादा है, क्योंकि राइटिंग स्किल्स पे मेरी शुरुआत से ही नजर थी। पता क्योंकि ग्रामर तो सब पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ाते हैं, समझ में भी आ जाती है। एनसीन पैसेज के भी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिन्हें थोड़ा बहुत समझ ले तो अच्छे अच्छे लोग कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उसमें ला सकते हैं। लिटरेचर तो लगभग सबके लिए सेम है, सारी कहानी टेक्सचुअल क्वेश्चंस जो भी होते हैं, हॉर्नबिल आपका हो या स्नैपशॉट, वो सब में सेम होता है। लेकिन राइटिंग स्किल में क्या किया जाए, क्योंकि इसमें तो कहानी हम ही को देनी है, शुरुआत से हमको ही काम करना है। तो बच्चों बिल्कुल भी चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके आकाश सर आ चुके हैं और वो आज आपकी इन परेशानियों का पूरा हल लेके आए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर मेकिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल, रिपोर्ट, पैराग्राफ, सब कुछ कवर करने वाले हैं यहाँ पे। और आप सभी को ये बात पता है कि ये सभी आपके एग्जाम में आते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं रोज ही एक बात कह रहा हूं कि ये जो खास तौर पे जो हम ला रहे हैं इंग्लिश के लिए, आपके लिए क्लास 11th के लिए, ये अगर आपने यहां से बेहतरीन कर लिया, यहां से अपना बेस अच्छा जमा लिया, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं 12th में जो लास्ट में एकदम से बिल्कुल हरारत मचती है, एकदम से आदमी परेशान हो जाता है जब लैंग्वेज सब्जेक्ट आते हैं, हिंदी इंग्लिश, क्योंकि वही तो सबसे ज्यादा मार्क्स लाने की जगह होती है। तो वो चीज आपको पर्सनली कभी महसूस नहीं करनी पड़ेगी अगर आप यहां पे उसको समझ लेंगे। सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं, सीधे सीधे 3 पार्ट्स में बांटा गया राइटिंग स्किल को। एक होता है आपका शॉर्ट कॉम्पोजिशन, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर मेकिंग, जिसमें आपके 30 से 40 शब्दों में काम हो जाता है। बेसिकली फॉर्मेट रहता है तो ज्यादा कुछ करने लायक नहीं रहता है। फिर रहता है भाई साहब जहां पे अक्सर बच्चे बहुत परेशान होते हैं, वो आपका रहता है लेटर राइटिंग, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर। लेटर में बच्चे पूछते हैं सर आप तो बस वो लेटर हमें बता दीजिए जो आने वाला है। अब आने वाला क्या है यार, किसी को नहीं पता। अगर चलिए मैं आपको 10 लेटर भी करवा दूं और कोई 11वां ही आ जाता है तो क्या करोगे? तो आप क्या करोगे? तो आप आकाश सर को याद करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि आकाश सर आज कुछ ऐसा बता देंगे आपको कि आपका काम हो जाएगा भाई साहब बेहद ही आसान। मैं आपको यकीन दिलाता हूं ऐसा वीडियो पूरे इंटरनेट पर ढूंढे नहीं मिलेगा। लॉन्ग कॉम्पोजिशन हो गया, फिर आपका जिसमें आर्टिकल, रिपोर्ट, पैराग्राफ, स्पीच, डिबेट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। सबसे पहले आप एक बात समझ लीजिए कि फॉर्मेट और हेडिंग का केवल 1 मार्क्स ही मिलता है। ये बात जितने जल्दी समझ लेंगे आप लोगों के लिए उतना अच्छा है, क्योंकि आईएमपी बात बोल दूं क्या मैं इसको, क्योंकि बच्चे समझते क्या है कि केवल फॉर्मेट बना देंगे तो भाई साहब फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्या मिल जाएंगे? फुल मार्क्स मिल जाएंगे। या फिर आदमी आगे जो हमारा चेक करने वाला है वो पढ़ेगा ही नहीं। नहीं, ये 100% गलत है। क्या है? रॉन्ग इंफॉर्मेशन है। क्या है? रॉन्ग नंबर है। तो रॉन्ग इंफॉर्मेशन है, इसको बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, फुल मार्क्स नहीं मिलते हैं। फॉर्मेट और हेडिंग का 1 ही मार्क्स होता है और बच्चे यहाँ पे बहुत धोखा खाते हैं। ठीक है, 1 मार्क्स ही होता है। कंटेंट के 2 मार्क्स होते हैं और उसके अलावा एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या होती है? आपकी ग्रामर हो गई, आपकी स्पेलिंग हो गई, और उसके अलावा जिस तरीके की शब्दावली का प्रयोग होना चाहिए। अगर आप एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हो तो उसमें एक अलग प्रकार की शब्दावली होती है, आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो तो एक अलग शब्दावली प्रयोग हुई। शब्दावली से आशा ये है कि जैसे आप फॉर्मल लिखोगे तो उसमें फॉर्मल लैंग्वेज का प्रयोग होगा, उसमें आप कुछ भी एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिख सकते, या मन से नहीं लिख सकते हो। जब आप इनफॉर्मल लिखोगे तो आप उसमें फॉर्मल लैंग्वेज प्रयोग नहीं कर सकते। आप दोस्त से बात कर रहे हो
तो आपको कुछ अच्छे शब्दों का प्रयोग वैसे करना पड़ेगा। तो भाई साहब 3 मार्क्स यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 मार्क्स होता है। और वो भी बता दूं, वो भी कई बार काट लेते हैं अगर आप फॉर्मेट सही भी लिख दो, क्योंकि वो तो देने के लिए दे दिया, लेकिन हमें तो पूरे मार्क्स लाने ना यार। 1-1 मार्क्स लाओगे तो टोटल 3 में कितने, 3 मार्क्स लाओगे क्या, नहीं बन पाएगा। फिर आ जाते हैं शॉर्ट कॉम्पोजिशन में। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं भाई साहब, अपना नोटिस करने वाले हैं। नोटिस में क्या होता है, नोटिस यानी होता है, सबसे पहले तो समझ लेते हैं, सूचना होती है। ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा, डेफिनेशंस में मैं कभी भी समय जाया नहीं करता, क्योंकि एग्जाम में वो आती नहीं। और अभी है एग्जाम का टाइम, 2 फरवरी को है एग्जाम, 2 मार्च को, 2 मार्च को एग्जाम है। और आपकी क्या तैयारी है उसकी मुझे तो कोई अभी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं अपनी मर्जी से बस ये सोच के चल रहा हूं कि अगर आप मेरे साथ यहाँ पे हो तो आपका एक सेकंड काम का होना चाहिए, ठीक है। अ शॉर्ट फॉर्मल एंड फैक्चुअल पीस ऑफ राइटिंग यूज्ड टू कन्वे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। मतलब कहने का आशय ये है कि एक छोटा सा इंफॉर्मेशन का पीस रहता है, जैसे आपके कोई स्कूल में प्यून भैया रहते होंगे, वो इन्फॉर्मेशन लेके आते होंगे, कल की छुट्टी है या परसों डिबेट कंपटीशन है, इस तरीके की इन्फॉर्मेशन रहती है। तो वो किन के लिए रहती है, वो स्टूडेंट्स के लिए रहती है। कभी वही टीचर्स के लिए भी इंफॉर्मेशन आती है, आपने देखा होगा कि टीचर्स को कल फलाना काम करना है या फिर कोई क्लास टेस्ट रखवाने। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन किसी के लिए होती है, किसी जगह और किसी वक्त का भी वहां पर मेंशन होता है। वो सब बातचीत हम यहाँ पे करेंगे। पर्पस क्या है, अनाउंसमेंट है बेसिकली, किसी भी इवेंट, इंफॉर्मेशन, वार्निंग, लॉस्ट एंड फाउंड, कोई चीज मिली घूमी, और इंस्ट्रक्शन टू द पब्लिक, ठीक है। अब सिंपली इसमें क्या जरूरी होता है, इसमें 5 डब्लूओं का खेल है। सबसे पहले ये बात समझ लीजिए कि बॉक्स बिल्कुल मत भूलना। बॉक्स के लिए अभी से टेक्निक बता देता हूं। बॉक्स की टेक्निक ये है, अगर आपको लगता है आप बॉक्स भूल जाओगे, सिंपली जब भी कुछ भी बनाने जाओ, नोटिस, एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर, तो इतना ऊपर से ऐसा बना दो। तो आपको क्या, जब आप यहाँ पे लिख रहे होगे बाकी का इन्फॉर्मेशन, तो आपको याद रहेगा यार ये क्यों बनाया था, अरे बॉक्स बनाना भूल गया मैं, तो ये याद रहेगा। इतनी लाइन खींच सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं है। वरना अक्सर बच्चे बॉक्स बनाना भूल जाते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है अपना, सबसे पहले नेम ऑफ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन आता है, ठीक है। फिर नोटिस अपना कैपिटल में जैसा है, ये कैपिटल में। कैपिटल में लिखने का आशय ये भी है कि नोटिस इस तरीके का होना चाहिए कि उस पर ध्यान जाए, तभी तो लोग नोट करेंगे, इसलिए वो नोटिस है, ठीक है। फिर अपनी हेडिंग होती है बढ़िया सी। फिर यहाँ पे डेट लिखते हैं हम, डेट नहीं लिखना भूलना है। फिर बॉडी होती है, फिर सिग्नेचर अगर आपको अथॉरिटी है। वैसे जनरली आपका नेम और डेजिग्नेशन में काम हो जाता है। नेम और डेजिग्नेशन क्या हो सकता है, नेम कभी अपना नहीं लिखना है, या तो आपको नेम ऑलरेडी मिलेगा आपके पेपर में, नहीं मिलता है तो सिंपली ABC लिख दो। और आपको डेजिग्नेशन मिलता है तो लिखो, वरना हेड बॉय, हेड गर्ल, या फिर सिर्फ अपना नाम लिख के, मॉनिटर लिख के कुछ भी आप छोड़ सकते हो, कोई नहीं, इतना बहुत मायने रखता है। डेट, हेडिंग, नोटिस और आपका जो कंटेंट होने वाला है, ठीक है। अब आ जाते हैं भैया, ये समझ लेते हैं पहले। आपको जैसे यहाँ पे ये सब नोटिस दिए गए हैं जिनके हमको यहाँ पे आंसर लिखने हैं, लगभग और में दिए गए हैं, यहाँ पे आपको सिंपली मिल जाता है आपका आंसर, ठीक है। पर आकाश सर ऐसे नहीं समझाते हैं। आकाश सर सबसे पहले आपको ले जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से में, जो कि होने वाला है एग्जाम ट्रिक्स फॉर नोटिस। बच्चों याद रख लेना, ये जिसने कर लिया उसको कोई छू नहीं पाएगा, वो इतने प्यारे नंबर लेके आएगा जिसकी कोई सीमा नहीं है, ठीक है। सुनो, एग्जाम ट्रिक्स फॉर नोटिस क्यों बोला मैंने, सिंपली जाते हैं, फिर वहां पे चलेंगे अपन उसको सॉल्व करने के लिए भी। आपको क्या करना है, नेम ऑफ स्कूल हम समझ गए, नोटिस समझ गए, हेडिंग समझ गए, ठीक है। 5 डब्ल्यूओं का खेल है भाई साहब ये। वॉट, यहां पे भी एक वॉट है, व्हेन, वेयर, क्या चीज हो रही है, कब हो रही है, कहां हो रही है, और किसके लिए हो रही है, और उन्हें क्या करना है। अच्छा, हुम बहुत सारे आ जाते हैं, लेकिन 4 डब्लू तो मान के ही चलो, और बाकी इंफॉर्मेशन तो आ ही जाती है। 5 डब्लू, हाउ भी आता है लेकिन वो यहां पे नहीं आता, ठीक है। तो 5 डब्लू अपने कौन से हैं, क्या हो रहा है, सबसे पहले तो क्या हो रहा है ना, क्या हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है। दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट क्या हो रहा है विल बी हेल्ड, कब होगा, क्या होगा, क्या बोल रहे, कब होगा, और यहां पे कहां होगा। इतना लिखने के मार्क्स मिल जाएंगे, ये आपको मैं बता रहा हूं, मैं यकीन दिलाता हूं आपको। यकीनन ऐसा होता है कि राइटिंग वाइटिंग हर चीज मायने रखती है, लेकिन नोटिस में इतना लिख दिया तो पूरे मार्क्स आ जाएंगे, पूरे 4 मार्क्स आ जाएंगे। अब सिंपली देखना, बताता हूं अब भी कैसे होता है।
हमारा ये, एक सेकंड यहाँ पे आ जाते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे थे, ठीक है। यू आर अंकिता फ्रॉम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल छिंदवाड़ा, राइट अ नोटिस ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इको क्लब ऑफ योर स्कूल। आप देखो क्या है आपका डेजिग्नेशन, तो ये मिल गया प्रेसिडेंट ऑफ इको क्लब, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफ इको क्लब या बोल दो वर्कर इन इको क्लब, कुछ भी, ऑफ योर स्कूल, ठीक है। आपका नाम भी आपको मिला है अंकित, अंकिता, जो भी आप यूज करना चाहो, दोनों मिल गए, ठीक है। इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट अपकमिंग ट्री प्लांटेशन ड्राइव, ठीक है। अब यहां देखते हैं क्या हुआ है। यहां पे ये वॉट है, एक सेकंड के लिए आप भूल जाओ, यहां पे कुछ लिखा हुआ था वॉट, तो क्या हो रहा था, यहां पे वॉट मिल गया, क्या हो रहा है, ट्री प्लांटेशन ड्राइव हो रही है। सेकंडली, स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट द इको क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग। अब ठीक है, अपन ने सीधा बस ये समझ लिया, अपन को क्वेश्चन समझ में आ गया जो 10th नंबर पे। अब अपन सीधा यहाँ पे लगाते हैं उसको और खत्म करते हैं काम को, ठीक है। सिंपली यहाँ पे जाएंगे, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के लिए ही था, ठीक है। किन के लिए था, स्टूडेंट्स के लिए। दैट ट्री प्लांटेशन ड्राइव, दैट ट्री, दैट कौन सी ड्राइव, ट्री प्लांटेशन, दैट ट्री प्लांटेशन ड्राइव, ट्री प्लांटेशन ड्राइव विल बी हेल्ड व्हेन, कोई भी टाइम, अगर आपको टाइम नहीं दिया तो आप लगा सकते हो व्हेन, एट 2 o'clock, एट समझ लो एट 2 o'clock, 2 o'clock, ठीक है, एट 2 AM, चलो एट 2 PM डाल देते हैं, एट 2 PM, कहां पे, वेयर, इन स्कूल ग्राउंड। अगर आपको नहीं दिया तो आप लिख सकते हो इन स्कूल ग्राउंड, है ना। स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू टू क्या लिखा था, क्या लिखा, टू अटेंड द ट्री प्लांटेशन ड्राइव, टू अटेंड द ट्री प्लांटेशन ड्राइव और टू टेक पार्ट इन ट्री प्लांटेशन डिवाइड, मतलब क्या ड्राइव था जो भी था, ठीक है, XYZ। फिर यहाँ पे अपन ने सिंपली वहां पे गए और देखते क्या वैसे ही था, स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म, ठीक है, वही सेम है लैंग्वेज है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट द इको क्लब इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव। इको क्लब डाल सकते हो आप, जो आपको दिया गया वही इंफॉर्मेशन है, सेम, कुछ अंतर नहीं है। इको क्लब है ना, इको क्लब इज, क्या हो रहा था उनने यही पूछा था, इज ऑर्गेनाइजिंग अ ट्री प्लांटेशन ड्राइव ऑन 25 Feb 2026 एट 9 AM। ये क्या है, ये आपका क्या है, ये है आपका वैन है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया वैन हो गया, ये वैन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, वॉट हो गया, ठीक है। फिर वो क्या है, अगला क्या है, इन द स्कूल कैंपस, ये आपका क्या हो गया, ये आपका वेयर हो गया, ठीक है। फिर ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड, ये आपका क्या हो गया, हु हो गया, ठीक है। रिक्वेस्ट इज टू पार्टिसिपेट एंड रजिस्टर, अब भी बताया था, अब भी बताया था, विद देयर क्लास। अब ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया व्हाट टू डू हो गया। सिंपल हो गया कि नहीं हो गया, आप मुझे एक बात बताओ, आप बताओ मुझे, सिंपल हो गया कि नहीं हो गया। अब यहाँ पे अगर बाई चांस एनुअल फंक्शन के लिए भी पूछा जाता तो एक सेकंड के लिए एनुअल फंक्शन लगा के देखते हैं। स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म्ड, स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट दैट द एनुअल फंक्शन is taking place on 25 February 2026 at 9 AM in the school campus. All students are required to participate and register their name with their class teachers by 22nd February. Same, सिर्फ इवेंट बदला, सिर्फ इवेंट बदला। तो आप क्या सेम चीज प्रयोग कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इको क्लब की जगह यहाँ पे आ जाएगा शायद क्लास मॉनिटर आ जाएगा या कुछ भी आ जाएगा, या टीचर या प्रिंसिपल की तरफ से नोटिस है, तो वो चीज आपको जरूर ध्यान रखनी है। और कहीं भी आप एग्जाम ट्रिक्स पुट करोगे आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली जैसे हम अगला समझ लेते हैं, लॉस्ट एंड फाउंड वाले में समझ लेते हैं। लॉस्ट एंड फाउंड के लिए सेम एग्जाम ट्रिक, कुछ भी लगेगा, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, ठीक है। दिस इज टू इन्फॉर्म दैट वर्ड बिलोंगिंग टू हु हैज बीन लॉस्ट वेयर ऑन व्हेन, ठीक है। अब यहाँ पे लॉस्ट लिखा है, ये फाउंड भी हो सकता है, ये आपका फाउंड भी हो सकता है। अगर आपको कोई चीज मिली है और आपको वापस करनी है तो फाउंड भी हो सकता है कि दिस इज टू इन्फॉर्म दैट कोई बैग बिलोंगिंग टू हुएवर लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको कोई चीज मिली है ना, अगर कोई लॉस्ट है तो वो अलग चीज है। हुएवर हैज बीन लॉस्ट इज वेयर कहां मिली है और कब मिली है। हुएवर फाइंड्स इट, इट इज रिक्वेस्टेड टू अंडरसाइन, ये लॉस्ट के लिए, ये किसके लिए है, लॉस्ट के लिए।
और अगर आपको कोई चीज मिली है और तो द ओनर में कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, द ओनर में कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, ये आपका फाउंड के लिए हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हमें कौन सा क्वेश्चन था। हमें जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है, यूर ऐश्वर्या पटेल, स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल धार, यू हैव लॉस्ट योर टिफिन बॉक्स इन द स्कूल प्लेग्राउंड। ठीक है, लॉस्ट का है तो ये सिंपली लॉस्ट का है। ठीक है, अ रेड टिफिन बॉक्स हैज बीन लॉस्ट, अपन यहां पे नहीं करेंगे, ये तो आपके लिए डाला गया है यहाँ पे, आप सिंपली यहां पे आ सकते हो। ठीक है, दिस इज टू इन्फॉर्म दैट अ रेड टिफिन बॉक्स बिलोंगिंग टू मी, मतलब अंडरसाइंड या फिर बिलोंगिंग टू मी डाल के, हैज बीन लॉस्ट वेयर ऑन स्कूल ग्राउंड ऑन, कब हुआ था, ऑन थर्सडे ट्यूसडे। ठीक है, वॉट एवर, फिर whoever finds it, it is requested to return to the undersigned, undersigned यहाँ पे आ गई ऐश्वर्या पटेल नाम आएगा और आपका क्लास लिख देंगे, आप क्या लिख देंगे, क्लास लिख देंगे। अब मुझे एक बात बताइए, कितना सरल है, सीधे 3 मार्क्स भाई साहब मुट्ठी में, सीधे के सीधे 3 मार्क्स आपकी मुट्ठी में आ गए। और मैं ये मतलब मान के चल रहा हूं कि इतना तो हम में होगा ब्रेन कि हम ये सब तो सही कर ही लेंगे यार, ये तो जस का तस, इसमें तो कोई मेहनत का काम है ही नहीं। नेक्स्ट बिग थिंग इज दिस, आपने ये कर लिया, ये समझ लिया, और मैं आपको बता रहा हूं एक बार आपने ये टिप्स एंड ट्रिक्स को पढ़ लिया, याद कर लिया, कोई भी चीज आ जाएगी, आपको कोई टच भी नहीं कर पाएगा, आप पूरे पूरे मार्क्स लेके आओगे, मैं आपको यकीन दिलाता हूं। चलिए एडवर्टाइजमेंट समझ लेते हैं। अब क्या समझ लेते हैं, एडवर्टाइजमेंट समझ लेते हैं। अब एडवर्टाइजमेंट यानी विज्ञापन, विज्ञापन सेम काम है। नोटिस बेसिकली होता है कि एक मतलब इनक्लोज ऑर्गेनाइजेशन या फिर कोई इंफॉर्मेशन का पीस रहता है। विज्ञापन तो दोनों तरीके होते हैं, कमर्शियल भी होते हैं, जैसे आप अपने टीवी में देखते हैं, पेपर में आते हैं, कार को लेके, कंप्यूटर को लेके, साबुन को लेके, वो एक प्रकार के विज्ञापन होते हैं। और कई विज्ञापन ऐसे भी होते हैं जो काम को लेके हो सकते हैं, नौकरी को लेके हो सकते हैं, शादी को लेके हो सकते हैं, तो उन्हीं के यहाँ पे बात होगी और वही आपको एग्जाम में भी आता है। अ रिटन मीडिया फॉर इन्फॉर्मिंग पीपल अबाउट अ प्रोडक्ट, सर्विस, इवेंट और आइडिया। अब सर्विस में यानी नौकरी हो सकती है, प्रोडक्ट में कोई चीज है जो आपको बेचनी है। अब प्रोडक्ट क्या हो सकता है, आपका घर हो सकता है, घर का कोई सामान हो सकता है, कोई चीज आप बेच रहे हो तो उसको लेके होता है, मतलब बेचने या खरीदने को लेके ज्यादातर इसका आइडिया होता है। पर्पस, क्रिएट इंटरेस्ट एंड मोटिवेट पीपल टू टेक एक्शन, ये तो जाहिर सी बात है। यूजेस, प्रमोट प्रोडक्ट्स, एडवर्टाइज सर्विसेज और अनाउंस सेल्स और ऑफर, मतलब सेल दिखाने के लिए। अब जनरली आपको ये वाले नहीं आते हैं, कमर्शियल इन जनरल नहीं आते, उनकी जगह पे पोस्टर जैसी चीजों का प्रयोग करते हैं हम। ये कमर्शियल वाले कौन से होते हैं, जो आपके टीवी में आते हैं या फिर किसी प्रोडक्ट को लेके होते हैं, कंपनी को लेके। हमें आते हैं क्लासिफायर, शॉर्ट एंड ब्रीफ, या तो जॉब को लेके आएगा, कोई चीज सेल करनी हो, रेंट करनी हो, लॉस्ट या फाउंड को लेके आएगा। ठीक है, सिंपल है, आपको कोई घर किराए पे देना हो, शादी की बात होती है, या फिर सिचुएशन वैकेंट, कहीं कोई नौकरी खाली या कोई चीज बेचनी हो। ठीक है, अब सिंपली इसमें भी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हम नहीं भूलेंगे वो है बॉक्स। बॉक्स भूले मार्क्स कटे। ठीक है, यहाँ इनफैक्ट बॉक्स भी उसी सिचुएशन में आता है। बॉक्स मतलब जैसे मैं बोला था फॉर्मेट के पार्ट में ही आता है। ठीक है, बॉडी, बॉडी में क्या इंपॉर्टेंट है, मेन डिटेल्स बहुत मायने रखती है, फीचर्स, कंडीशन और रिक्वायरमेंट्स, ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, क्योंकि चाहे आप शादी का ऐड दो, चाहे आप रेंट का ऐड दो, चाहे आप नौकरी का ऐड दो, रिक्वायरमेंट तो भरनी पड़ेगी ना। रिक्वायरमेंट क्या है, जैसे अगर नौकरी की बात है तो आपको रिक्वायरमेंट भरनी पड़ेगी कि भैया हमें पोस्ट ग्रेजुएटेड चाहिए या ग्रेजुएटेड चाहिए। अगर आप शादी का भर रहे हैं तो आपको भरना पड़ेगा हाइट, हेल्थ, ये क्या हमें किस मतलब किस नौकरी से, पेशा से लोग चाहिए, इंजीनियर चाहिए, डॉक्टर चाहिए, ऐसा होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम रेंट के लिए भर रहे हैं कि किसी को कोई कमरा किराए पे देना है तो क्या भरते हैं कि यार 2 कमरों का घर है, एक अटैच लेट बात है, तो इस तरीके से होता है। तो ये फीचर्स में आ गया वैसे तो ये सब चीजें। और बिल्कुल नहीं भूलेंगे कॉन्टेक्ट नंबर, नेम और एड्रेस भी डाल दो, एड्रेस भी इसमें डाल ही दो, डाल सकते हो जहां पे जरूरी, लेकिन कॉन्टेक्ट और नेम नंबर तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। ठीक है, आपका टाइटल रहता है, बॉडी सेम है, यहाँ पे हमने सेम चीज बताई है और डिटेल में, और ये आपका सिंपल स्ट्रक्चर ऐसा रहता है। ठीक है, टाइटल भी सिंपल रखना है, कोई लंबा चौड़ा टाइटल नहीं रखना है, जो टाइटल अभी आपको बता दिए जाएंगे उन्हीं का प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, योर फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू अनदर सिटी, यू वांट टू सेल सर्टेन हाउसहोल्ड गुड, डिजाइन एंड एडवर्टाइजमेंट टू बी पब्लिश्ड इन अ लोकल न्यूज़पेपर। ठीक है, अब सिंपली अब यहाँ पे भी मैं आपको कमाल की एग्जाम ट्रिक्स वाला वो पार्ट शेयर करने वाला हूँ, और मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि आप इसे और प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 12th में भी जो आए आप उन्हें भी प्रैक्टिस कर सकते हो। वहां पे टेक्निक सेम है, लेकिन आपको क्वेश्चंस और ज्यादा मिल जाएंगे और सारे मिल जाएंगे, तो आप उनका भी प्रयोग कर सकते हो, वो वीडियोस भी आप जाके देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हम एक बात बताऊं मैं आपको, आपका कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा क्लियर होगा, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने ज्यादा आप पढ़ोगे, आपको उतनी ही मदद मिलेगी। ठीक है, अब ये लाइन देखना, ये बहुत यूज होगी जब भी आपका सेल के लिए होगा तो इंटरेस्टेड बायर्स में कांटेक्ट, ठीक है, जेन्युइन बायर्स मस्ट कांटेक्ट, ऐसा इस तरीके से होता है इसका प्रयोग। अब जैसे हाउस होल्ड आइटम्स के बारे में पूछा जा रहा है, क्या है, हाउस होल्ड आइटम्स आर अवेलेबल फॉर सेल, ठीक है, ये जनरली सिंपली आपका हाउस होल्ड आइटम जब भी होगा या कोई घर के किसी सामान को बेचने की बात होगी तो जाहिर, अब उसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, वुडन फर्नीचर, बेड, इतना जरूरी नहीं कि सभी डालो, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, जो बेचना हो बेचो, पर यहां तक चीज अलग हो सकती है। लेकिन देखो, आप मैं बता दूं कौन कौन सी लाइन लगभग हर जगह यूज होगी, फिर मैं आपको आपका वो वाला भी एग्जाम ट्रिक वाला सेक्शन भी बताऊंगा, ये आप प्रयोग कर सकते हो बिल्कुल। जस्ट की तस सेल को लेके कोई भी चीज सेल कर रहे हो, ऑल आइटम्स आर इन गुड कंडीशन एंड अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस। अगर आप सिर्फ कार भी बेच रहे होते ना, द कार इज इन गुड कंडीशन एंड अवेलेबल एट रीजनेबल प्राइस, है ना, प्राइस निगोशिएबल, ये सब चीजों का प्रयोग होता है। अब मैं आता हूँ, देखिए आपका मोबाइल नंबर मेन यहाँ पे आ गया, एड्रेस हो गया अंकित शर्मा, जो भी आपको नाम मिला है। अगर आपका नाम आपको कहीं प्रयोग नहीं करना है, अगर कोई नाम यहाँ पे नहीं है तो ABC लिख देंगे, क्या लिख देंगे, ABC लिख देंगे। और दूसरी बात, नंबर ऐसे लिख देंगे, हमेशा नंबर अपना असली मत डाल देना, ठीक है, वरना फोन आ जाए कि भैया आप सामान बेच रहे थे। अब देखिए भैया, सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है एग्जाम ट्रिक्स का, ठीक है। अब देखो सिंपली ओपनिंग लाइन क्या होती है हमारी, ओपनिंग लाइन समझो पहले, मैं अभी वो भी बताऊंगा जो हम, एक छोटा है क्वेश्चन, क्योंकि आपके जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही डाले गए हैं, जो आपको एग्जाम में आते हैं उसी तरीके से उन पर बात की गई है। ओपनिंग लाइन समझनी हमेशा सेल के लिए है, तो क्या, फॉर इमीडिएट सेल, क्या होगा, फॉर इमीडिएट सेल हो जाएगा। वांटेड मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर वांटेड है तो उसको लेके वांटेड रहता है। लॉस्ट तो लॉस्ट, फाउंड फाउंड, अवेलेबल ऑन रेंट, अवेलेबल ऑन रेंट सीधा डाल देंगे, ठीक है। लॉस्ट एडवर्टाइजमेंट की लास्ट लाइन क्या होती है, फाइंडर विल बी सुटेली रिवॉर्डेड, है ना, द फाइंडर में कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, ये होती है लॉस्ट एंड फाउंड के लिए। फाउंड एडवर्टाइजमेंट के लिए और कौन सी लास्ट लाइन, लास्ट लाइंस और कॉमन लाइंस, ये जरूर ध्यान रखेंगे, ये लास्ट लाइंस बता दी, ये लाइंस क्या है, ये है कॉमन लाइंस। अगर आप 100 IMP वाला वीडियो देख चुके हैं तो मैंने आपको बोला था, मैं आपसे एक चीज शेयर करूंगा, फिर से बता देता हूं, कॉमन लाइंस अभी 4 बार और बोलूंगा, इस बात को ध्यान रखें, इस पे झंडा लगा देते हैं ताकि आपको याद रहे। ये देखिए, कॉमन लाइंस वो लाइंस हैं किसी भी सब्जेक्ट के लिए जो आप प्रयोग कर सकते हो विदाउट हेजिटेशन, बिना डरे, जो आपकी थोड़ी मदद करेंगी एक्स्ट्रा मटेरियल लिखने में भी, एज वेल एज थोड़ा कॉपी भरने के लिए, कुछ ऐसे टेम्पलेट जो आपके काम आएंगे। मैंने क्या बोला था, 2 मार्क्स मिलते हैं कंटेंट को और एक आपको ग्रामर का भी मिलता है, और एक्सप्रेशंस यही हैं इनका, केवल एक ये देखो, कंटेंट में भी काम करते हैं और एक्सप्रेशन में भी काम करते हैं। अब जैसे जैसे हमने फाउंड में लिखा है, आफ्टर द राइटफुल ओनर में कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड आफ्टर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, आफ्टर प्रोडक्ट, ठीक है, तो आप लॉस्ट में नहीं लिख सकती है आफ्टर प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि आप तो इसमें द फाइंडर में कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड ये सब लिखना है, तो कुछ भी प्रयोग नहीं हो सकता है। कॉमन लाइंस मतलब फाउंड और एडवर्टाइजमेंट आएगा तो इसमें ये 2 लाइनों का प्रयोग कर सकते हो, दोनों का भी कर सकते हो अगर जगह मिल रही है। लॉस्ट एडवर्टाइजमेंट है तो इन दोनों लाइनों का प्रयोग कर सकते हो, तो ऐसे सोचना है, ठीक है। अब देख सेल के लिए क्या प्रयोग किया हमने, सेल के लिए क्या प्रयोग किया, हाउस होल्ड गुड्स इन गुड कंडीशन, जैसे अभी बेचने वाला था, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन सबका था, हाउस होल्ड गुड्स इन गुड कंडीशन, नेमली नेमली डाल दिया आपने, ये सब रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, फलाना फलाना डाल दिया। फिर आप सीधे लिख देते प्राइजेस निगोशिएबल, ओनली इंटरेस्टेड पर्सन में कॉन्टेक्ट, इतना भी लिख दोगे मैं आपको यकीन दिलाता हूं 3 मार्क्स मिनिमम कहीं नहीं गए। देखो ये तीनों लाइनें तो वैसे भी प्रयोग हुई थी ना, ये तीनों लाइनें क्या प्रयोग नहीं हुई थी, ये थी प्राइजेस निगोशिएबल नहीं लिखा लेकिन रीजनेबल प्राइजेस वगैरह लिखा, आप इस पे वो भी लिख देते तो आपको मार्क्स मिलते। दूसरी चीज, ऑल आइटम गुड कंडीशन यहाँ पे यूज हुआ, और उसके अलावा उसने ये भी लिखा है इंटरेस्टेड बायर्स में कॉन्टेक्ट, तो आप मन से भी चीजें लिख सकते हो थोड़ा ऐड ऑन करके, लेकिन कट टू कट होना चाहिए, अदरवाइज एडवर्टाइजमेंट बहुत कम शब्दों का होता है, अगर ज्यादा कंफ्यूजिंग लगा तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। फिर ये सिचुएशन वेकेंट के लिए, जॉब के लिए आप इन लाइनों का प्रयोग कर सकते हो, और टू लेट यानी आप रेंट पे किसी को दे रहे हो तो आप इन लाइनों का प्रयोग कर सकते हो। अगेन आई एम टेलिंग यू, ये है हमारी कॉमन लाइंस, मैं इनको कॉमन लाइंस इसलिए बोलता हूं ताकि याद रहे, बाकी गुड अच्छा अगर याद रखने वाला कोई शब्द है तो आपके लिए हमेशा के लिए बता देता हूं,
इनको बोला जाता है टेम्पलेट्स। हर जगह प्रयोग हो जाती हैं, हर जगह लग जाती हैं, आपके काम हो जाता है। मतलब ये कैसा है, पापड़ जैसा है, सब में डाल दो, सबके साथ खाने में मजा ही आता है। ठीक है, बाकी आपके दिमाग में कोई और डेफिनेशन हो तो बता सकते हैं, लेकिन ये बेसिक टेम्पलेट्स हैं। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि मेरा ये भरोसा है कि जैसे मैं पढ़ाता हूं वैसे कोई नहीं पढ़ाता, राइटिंग सेक्शन स्पेशली। अब तो काफी लोग कॉपी करने लगे हैं, करते होंगे, पर अपना मेन है भैया अपन और ज्यादा अच्छे से निकाल निकाल के ला रहे हैं चीजें, तो आपको बहुत अच्छा, अगर आपने एक बार इसको कर लिया तो बढ़िया से कोई इसमें आपको टच नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर अगला कौन सा क्वेश्चन था हमारा, यू आर विक्रम सोनिया, ऑनर्स ग्रेजुएट इन हिस्ट्री विद और स्पेशलाइजेशन इन मिडीवल इंडिया, यू आर वेल एक्वेंटेड विद द प्लेसेस हिस्टोरिकल इंटरेस्ट, लाला, यू आर लुकिंग फॉर द जॉब ऑफ टूरिस्ट गाइड, राइट एन एडवर्टाइजमेंट इन 50 वर्ड्स फॉर सिचुएशन वांटेड कॉलम। अच्छा, सिचुएशन वांटेड, अब क्या सिचुएशन वेकेंट होती है जब नौकरी आपको, मतलब जब एम्प्लॉय डालता है, ये एम्प्लॉय डालता है, कौन डालता है, एम्प्लॉय डालता है, एम्प्लॉय। ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स ग्रेजुएट विद स्पेशलाइजेशन, इसमें सिंपली आपको ये सारी चीजें दी हुई थी, सारी चीजें दी हुई थी, क्या थे आप, ऑनर्स ग्रेजुएट इन हिस्ट्री विद स्पेशलाइजेशन इन मेडिवल इंडिया। ठीक है, सिंपली दिया हुआ था, सारी इंफॉर्मेशन जैसे जैसे वेल, आधे से ज्यादा इसी का लिखा है, यहां से यहां तक ये लिखा हुआ है, पूरा इसका लिखा हुआ है, पता है, देखिए आधा पेज इसी से भर गया। ठीक है, सिचुएशन वांटेड, बस यहाँ पे अभी तक टाइटल है जो अलग है ना वे। ठीक है, फिर आगरा जयपुर इंक्लूडिंग द रेड फोर्ट, कुतुब मीनार, फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी, ये खुद से डाला है उनने, अश्योर इंफॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग टूर्स। ठीक है, इनफैक्ट एक बात बताऊं, यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं बदला, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपकी चांदी हो जाती है, क्योंकि आप इसमें कुछ भी लिख रहे हो, क्योंकि आधे से ज्यादा, इनफैक्ट मैं बोलूंगा 80% वहीं से था, उसने बस ये इंफॉर्मेशन जोड़ी है, फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड हिंदी, अश्योर इंफॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग टूर्स। ठीक है, ये जो लाइन है ना, ये है यहाँ का कॉमन टेम्पलेट, अश्योर्ड इंफॉर्मेटिव एंड एंगेजिंग तक, एंगेजिंग टूर्स या अश्योर्ड है ना, मतलब कहना चाहिए फुल फ्लेजेड वर्क, ये सब चीजें, ये एक्स्ट्रा लाइन्स है जो आपको टेम्पलेट्स में मिल जाएंगी, और भी मैं शेयर करूंगा अभी आपके साथ। तो इस तरीके का बिल्कुल आप एक टेम्पलेट प्रयोग कर सकते हो और आपको उसके पूरे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब चलते भैया कहाँ पे, पोस्टर मेकिंग। मैं जनरली लोगों से बोलता हूं कि अगर आप पे कुछ भी नहीं बन रहा है, आप थोड़ी भी मेहनत नहीं करने चाहते हो, तो उनके लिए है भाई साहब हमारा क्या, पोस्टर मेकिंग। अच्छा, एक बात और है, शॉर्ट कॉम्पोजिशन में एटलीस्ट दो चीजें तो आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि देयर इज अ बिग चांस कि या तो नोटिस एडवर्टाइजमेंट आएगा, एडवर्टाइजमेंट पोस्टर आएगा, पोस्टर नोटिस आएगा, तो जाहिर सी बात है दो चीजें आपको आनी चाहिए। नोटिस में उतनी मेहनत नहीं है, मैंने आपको 100 IMP में बताया होगा कि ये जो होते हैं, जैसे बेसिकली फॉन्ट का काम होता है, जैसे, और जैसे मैं बोल रहा हूँ जैसे ड्रग्स के लिए, ठीक है, से, अब जैसे कैपिटल में लिखते हैं पहले। ठीक है, एक पोस्टर बना के दिखाता हूं मैं, एक छोटा सा आपको बस एग्जांपल देने के लिए कर रहा हूं, ये हमने बनाया, यहाँ पे भी बॉक्स बनेगा। ठीक है, ये हो गया, मैं ज्यादा अच्छी पेंटिंग भी नहीं है मेरी, बट मैं कोशिश करूंगा, से नो टू ड्रग्स। ठीक है, ये अपन ने एक कैपिटल डाल दिया है ना, अब यहां पे एक और डाल दिया, ड्रग किल्स। अब एक और डालते हैं, एक और डालते हैं, मुझे याद है कई किसी बच्चे को, किल्स ड्रीम, किल्स फैमिली। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे होगे, मैंने जनरली लिख दिया है जो भी लिखना था, एक सिंपली यहाँ पे बना सकते हैं हम, कोई एक ऐसी बॉटल बना सकते हैं जो ड्रग्स को बता रही हो, या फिर सिरिंज बना सकते हैं जो ड्रग्स को बता रही हो, कुछ भी XYZ इस तरह। तो आपने देखा होगा अलग अलग फॉन्ट है ना, ऐसे कुछ भी मैंने बना दिया है, तो ये हो गया अपना पोस्टर रीडिंग। मुझे नहीं पता इसके कितने मार्क्स मिलेंगे, आप मुझसे काफी बेहतर बनाते होगे, लेकिन पोस्टर इसके मुझे यकीन है मुझे 2 से 3 मार्क्स मिल जाएंगे, 2 तो मिल जाएंगे मुझे, वो नहीं है कि मुझे यकीन है 4 मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे ये है कि आप कितना बेहतर बना रहे हो। बट इसमें पोस्टर मेकिंग में आप 3-4 बातें ध्यान रखोगे, अगर आप पे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है या फिर आपके पास समय कम है, जनरली राइटिंग सेक्शन कई बार लोग लास्ट में भी करते हैं, क्योंकि बाकी सब चीजें तो पता है, लेकिन राइटिंग सेक्शन में आपको खुद से भी लिखना है। तो अगर आप एक जगह छोड़ रहे हो कि लास्ट में पोस्टर बनाऊंगा, तो जल्दी करने के हिसाब से भी बहुत मददगार है, क्योंकि अगर आपके पास समय कम बचा है, किसी कारण आपका कहीं ज्यादा समय वेस्ट हो गया। अब सिंपली देखिए, अलग अलग फॉन्ट का प्रयोग हो रहा है,
और बिल्कुल देखिए छोटे छोटे फ्रेजेस, दो दो वर्ड्स में काम हो रहा है। रिड्यूस लैंडफिल वेस्ट, अब यहाँ पे ये तो नहीं लिखा है ना वी शुड रिड्यूस लैंडफिल वेस्ट, नहीं। कंजर्व रिसोर्सेज, वी शुड ऑलवेज कंजर्व रिसोर्सेज, नहीं लिखा ना। सिंपली जो पॉइंट मैटर करते हैं दो दो वर्ड के फ्रेजेस बन जाते हैं। देखिए सिंपली इस तरीके से पोस्टर, इस तरीके, इतना पेंटिंग भी नहीं करना है, ऐसा मुमकिन भी नहीं है। अगर ये सिर्फ डस्टबिन भी बने होते तो भी इस पे अच्छे मार्क्स मिलते। सिंपली अट्रैक्टिव होना चाहिए बस दोस्त, अट्रैक्टिव होना चाहिए, और कुछ कहानी नहीं है। आपको इतने सब पे इतने सब पे हमें बनाने के लिए मिलता है और उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं कंजर्वेशन ऑफ वाटर और सेव वाटर, से नो टू प्लास्टिक, ड्रग्स, अवेयर ऑफ यूज ऑफ हेलमेट। अब हेलमेट पे मिल जाएगा तो ऑलवेज वेयर हेलमेट, है ना, ऑलवेज वेयर हेलमेट, से नो टू रोड रैश। ये सब चीजें सिंपल सेंटेंसेस का भी आप प्रयोग करोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो अगर आपको सिंपल रखना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, अपना ये सब फॉलो कर सकते हो, सीधा पोस्टर बना सकते हो। देखो कितना सिंपल है, और इतना यूनिक नहीं बनाना। ये तो हमने कलर्स सब लगा के बनाया हुआ है, बट अगर आप इसका 50% भी कर लोगे, इनफैक्ट 40% भी कर लोगे, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, आई गारंटी यू। ठीक है, से नो टू ड्रग्स का अक्सर इस तरीके से बना होता है ना। अब इसमें एग्जाम ट्रिक्स क्या बताएंगे आकाश सर? इसमें आप बोलोगे सर इसमें कोई एग्जाम ट्रिक्स बताने लायक नहीं बेटा, हर जगह स्पेस है, मेरे लिए तो हर जगह स्पेस है मुझे बताने के लिए। अगर मुझे बताना होगा तो इसमें भी मैं आपको ढूंढ ही लूंगा कुछ। तो इसमें क्या करने वाले हैं हम, सिंपली हर जगह लिखना ही होता है एग्जाम्पल। ठीक है, आपका कहने का आशय यह है कि आपको हु जरूर मेंशन करना है। क्या हु मेंशन इसलिए बोल रहा हूं मैं, अगर आपको अक्सर एग्जाम में आना इसी तरीके से, जैसे यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे क्या है, अगेंस्ट द यूज ऑफ ड्रग्स, है ना। अब यहाँ पे आपने लिखा होगा फॉलो रूल्स एक्सीडेंट। तो अगर आपको मिल रहा है किसी के द्वारा करवाया गया है, जैसे आपको कई बार मिल सकता है कि आप गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा आपको पोस्टर बनाना है, या इशूड बाय इंदौर पुलिस या द एडिटर, तो वो आपको हमेशा मेंशन करना है अगर आपको वो दिया गया है। यहाँ पे हु बहुत जरूरी है। फिर टॉपिक, जो मेन टॉपिक है, जो मेन पर्पस है, उसी से हेडिंग बनती है। ठीक है, उससे क्या बनती है, हेडिंग बनती है। अब जैसे नो टू ड्रग्स था, हेलमेट था, ऑलवेज वेयर हेलमेट। ड्रग्स का था से नो टू ड्रग्स। ट्री के बारे में था तो प्लांट अ ट्री, है ना, इस प्लांट अ ट्री। और जैसे अगर आपको कुछ और बोले ट्रैफिक रूल्स के बारे में, फॉलो ट्रैफिक रूल्स। तो सिंपल एक वन हेडिंग जो आपके पूरे उस पार्ट को समझा दे जो आपका मेन कंसर्न है, तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। सिंपल वाई अपन को मेंशन करना है, वाई से। अच्छा, ये जो लिखे हुए हैं ना, ये ऐसे नहीं कि आपको बहुत बड़ी बड़ी हेडिंग है, इट जस्ट कि क्या रहता है, कई बार फ्रेज समझ नहीं आते क्या बना दे, तो फ्रेज ऐसे बन सकते हैं कि यार फ्रेज मतलब जो मैंने बोला ना कि उसमें लाइंस होनी चाहिए, अलग अलग फॉन्ट होने चाहिए, बॉक्स में अलग अलग फॉन्ट लिखोगे तो अट्रैक्टिव लगेगा, कलर्स बनाओगे तो अच्छा लगेगा, और उसमें कोई क्या कहते हैं, हम पिक्चर्स वगैरह बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। अब जैसे इशूअर एक हो गया, एक पार्ट हो गया, फिर ठीक है व्हाट क्या टॉपिक है वो हमने डिस्कस कर लिया। अब वाई में ड्रग में क्या लिखा था, ड्रग किल्स, तो हमारा वाई हो गया था। एक्शन, व्हाट रीडर शुड डू, अवॉइड ड्रग्स, है ना, अवॉइड ड्रग्स। ठीक है, और पोलाइट फॉर्मल टोन, नो एंगर नो स्लैंग, कुछ अपन को सिंपल इंग्लिश रखनी है और कुछ भी ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, अब बच्चों हम आ गए बढ़िया अपनी लेटर राइटिंग पे। यहाँ पे भी आपकी एग्जाम ट्रिक्स इतनी कमाल की काम में आने वाली हैं कि आपको लगेगा सर और कुछ हमें समझने की जरूरत ही नहीं है। पत्र लेखन दो टाइप के ही होते हैं ना अपने, फॉर्मल होता है और इनफॉर्मल होता है बेसिकली। ठीक है, फॉर्मल लेटर में क्या करते हैं, अब देखिए ये भी 4 मार्क्स, सब आना उतने ही मार्क्स का है, और परेशानी हम ले लेते हैं बहुत बड़ी। बेटा पेपर जो है ना, जो एग्जाम है, उसको अप्रोच करना एक बहुत ही अलग चीज है। आप दिन भर कैसे पढ़ते हो, क्या कठिन लगता है। अब एक बात बताओ, कोई चैप्टर आप पढ़ के जाते हो जो बहुत कठिन लगता है, अब आते हैं आपको एग्जाम में कितने 6 से 7 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं 2-2 मार्क्स के लिए। ठीक है, तो कई चैप्टर ऐसे भी होते हैं जो अगर आप काइंड ऑफ नहीं कर पाए, लास्ट मोमेंट नहीं कर पाए, आप बस थोड़ा सा पढ़ाई की है तो भी चल जाएगा, लेकिन आप उतनी टेंशन लेके एग्जाम को करना है, हमें बहुत टेक्निकली, बहुत लॉजिकली उससे लड़ना है कि यार ये चीज करनी पड़ेगी मुझे, ये इस पे मुझे इतना समय देना है, इतना कार्यक्रम करना है। अब जैसे लेटर में लोग बहुत परेशान रहते हैं, मार्क्स उतने ही है, जबकि नोटिस में भी उतने ही मार्क्स मिलने हैं, नोटिस एडवर्टाइजमेंट में भी उतने ही मार्क्स मिलने हैं आपको, आगे जो लॉन्ग कॉम्पोजिशन जो बहुत सरल है बाय द वे, उसमें भी उतने ही मार्क्स मिलने हैं, लेकिन टेंशन बहुत ले लेते हैं। तो टेंशन नहीं लेना है, हमको समझना है कि इजी वे आउट क्या है, आसानी से कैसे करके निकल सकते हैं, क्योंकि जो चीजें मुझे ज्यादा कठिनाई देती हैं उन पे ज्यादा समय दे सकूं। ठीक है, अब यहाँ पे एप्लीकेशन के पॉइंट पे होता है बिजनेस ऑफिशियल लेटर होते हैं, रिप्लाई टू द अबव ऑफिशियल लेटर, कंप्लेंट्स एंड सब, यही सब चीजें होती है। आप सभी को इन सब से आप परिचित हो।
अब देखिए ये तो हो गया आपका फॉर्मेट, यहाँ ज्यादा समझ आया नहीं करूंगा फॉर्मेट, क्योंकि आपको पता है एक ही मार्क्स होता है, कितना ही फॉलो कर लो कुछ ऐसा कुछ अलग नहीं हो जाना है। आपका रिसीवर्स एड्रेस, सैल्यूटेशन, डियर सर, डियर मैम, बॉडी आएगी, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, थैंकिंग यू, और फिर नेम ऑफ द सेंडर और डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर। ठीक है, यू आर रविंद्र प्रकाश शर्मा, प्रिपेयर अ जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट। ठीक है, टाइपिस्ट की पोस्ट के लिए आप कर रहे हो। सिंपली आपने पहले सेंडर्स एड्रेस आ गया हमारा, है ना, सेंडर्स एड्रेस आ गया कि नहीं आ गया। लोग सेंडर्स एड्रेस की जगह क्या लिखते थे, रिसीवर्स एड्रेस लिखते। तो एक बार इसको याद कर लेना, SDRS SSB ऐसे लिख लेना तो भी याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपली याद रखेंगे। ठीक है, सेंडर्स एड्रेस आ गया, फिर आपका डेट आ गया, डेट आपको इसी फॉर्म में लिखने, लगभग डेट जहां लिखो इसी फॉर्म में लिखा करो, बेहतर रहता है। ठीक है, फिर द प्रिंसिपल, आपने द मॉडर्न चिल्ड्रन हाई स्कूल गुना। ठीक है, फिर सब्जेक्ट आ गया एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टाइपिस्ट, रिस्पेक्टेड सर मैडम। ठीक है, आपका सब्जेक्ट आ गया। फिर आपने पूरी एप्लीकेशन की, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ टाइपिस्ट इन योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन, आई एम इनक्लोजिंग माय CV फॉर योर रेफरेंस। ठीक है, अब देखना आपके लिए मैं यहीं पे करके बताता हूं। विथ ड्यू रिस्पेक्ट आपका एक टेम्पलेट है। अब कोई भी जॉब एप्लीकेशन वाला आपके लिए आ गया तो आप विद ड्यू रिस्पेक्ट लिख के आई विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ अ, अब यहां तक तो आप सेम ही लिखोगे, यहां तक से ये होती है टेम्पलेशन। ठीक है, टाइपिस्ट इन योर, अब देखो टाइपिस्ट बस हटा के सब इन योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन, ये बार हटा दो एक सेकंड के लिए, और देखो इन योर एस्टीम्ड इंस्टीट्यूशन एज एडवर्टाइज। ठीक है, एज एडवर्टाइज, आई हैव कंप्लीटेड माय हायर सेकेंडरी एजुकेशन एंड possesses a गुड टाइपिंग स्पीड की जगह यहाँ मतलब एजुकेशन ये लिख सकते हो यहां तक, आई हैव कंप्लीटेड माय हायर एजुकेशन एंड possess a मतलब डिग्री इन, मतलब जैसे यहाँ पे टाइपिंग स्पीड अलोंग विथ बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन लिखा हुआ है, इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, अगर आपसे डॉक्टर का भी बोल देना, आई हैव कंप्लीटेड माय हायर सेकेंडरी, आई हैव कंप्लीटेड माय MBBS डिग्री, MBBS डिग्री, है ना, एंड possess अ गुड, कह सकते गुड मार्क्स इन मतलब ENT या फिर जो भी है। इतना टिपिक, वैसे इतना कठिन आता भी नहीं है, इतना लॉजिकल आता भी नहीं है, लेकिन अगर आपको जनरली कुछ भी पूछा जाए तो बस आपको उसकी एजुकेशन, जैसे इंजीनियरिंग वाला, आई हैव कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग डिग्री इन सिविल स्ट्रीम, है ना, इन सिविल स्ट्रीम और मैकेनिकल स्ट्रीम, एंड possesses अ गुड बेसिक नॉलेज ऑफ क्या कहते हैं मैकेनिकल स्ट्रीम या फिर सिविल स्ट्रीम, जो भी आपको लग रहा हो आप उसका यहाँ पे प्रयोग कर लोगे। इतना कठिन आता भी नहीं है, जब इतना सरल आ रहा है तो उसमें तो ज्यादा गलती करनी नहीं है। यहां तक अपन ने कर लिया। फिर आई एम सिंसियर, हार्ड वर्किंग एंड कॉन्फिडेंट दैट आई कैन परफॉर्म द असाइंड ड्यूटीज इफेक्टिवली। अब ये तो हर जगह ही आप प्रयोग कर सकते हो। आई एम क्लोजिंग माई CV फॉर योर रेफरेंस, आई शैल बी ग्रेटफुल योर काइंड कंसिडरेशन। ठीक है, आपने CV लिख दिया, आपका कैरिकुलम विटे CV डाल सकते हो, रेज्यूमे डाल सकते हो, इतनी चीजें तो लिखना आवश्यक है ही। इतनी चीजें आप लिखनी है, नेम लिखना है, क्वालिफिकेशन, टाइपिंग स्किल, लैंग्वेज, एड्रेस, कॉन्टेक्ट। इसके अलावा आप अपनी स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, ठीक है, हॉबी, ये सब भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसको भी बॉक्स में डालना। और दूसरी चीज ये है कि ये जरूर CV अगर मेंशन है, आप जॉब एप्लीकेशन के लिए दे रहे हो तो CV लगेगा ही लगेगा। और एक और बात ये भी होती है कि अच्छे खासे मार्क्स मिल जाते हैं खाली CV ऐड करने से। अब अगले पे जाने से पहले क्या समझ लेते हैं भैया, जो हमारी एग्जाम ट्रिक्स है वो यहाँ पे काम करेंगी, ऑफकोर्स करेंगी। एग्जाम ट्रिक्स ऐसी कोई जगह ही नहीं है जहां पे एग्जाम ट्रिक्स काम आपकी नहीं करेंगी। देखो सिंपली ओपनिंग लाइंस फॉर्मल स्टार्ट के लिए आप कोई भी यूज कर सकते। अच्छा एक बात मैं आपको जरूर बता दूं, देखिए यार दोस्त, ये सिचुएशनल है। अब एक एक चीज अगर यहां पे भी बतानी पड़ी तो आप समझ रहे हो आपके लिए फिर बहुत कंफ्यूजन का विषय है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो भाई साहब हमको क्या कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग करनी पड़ेगी डेवलप, की सोच विचार की क्षमता। क्योंकि आपको मैं एक बात का यकीन दिला दे रहा हूं, जो बच्चे यहां पे समझ लेंगे, यहां पे कर लेंगे, 12th में उन्हें जरा भी परेशानी नहीं होने वाली है। और आपका अगला लक्ष्य और आखिरी लक्ष्य मतलब आपके ये स्कूली जीवन का यही होने वाला है, क्या, 12th का। तो यहां पे जो लोग समझ गए, यहां पे थोड़ा सा बस दिमाग लगाना बेटा। अब जैसे विद ड्यू रिस्पेक्ट वहां पे लिखा हुआ था आपके कौन से, जब आपने जॉब एप्लीकेशन विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू स्टेट दैट, आई वुड लाइक टू से दैट, जो भी है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स, ये कहां प्रयोग करोगे, ये आप जरूर प्रयोग करोगे जहां पे आप शायद कभी एडिटर को लिख रहे हो किसी चीज को लेके, किसी प्रॉब्लम या न्यूसेंस, फॉर प्रॉब्लम है न्यूसेंस, ठीक है, फॉर प्रॉब्लम और किसी प्रकार की न्यूसेंस के लिए आप लिख रहे हो तो आप इसका प्रयोग करोगे। तो ये चीज आपको समझना आवश्यक है कि किसका प्रयोग कहां होगा। अब इसका प्रयोग कहां होता है, जॉब वाले के लिए भी हो गया था। अच्छा एक और चीज है, इसका प्रयोग इसके लिए भी किया जा सकता है, लेकिन
आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स जॉब, या उसके लिए नहीं किया जा सकता। तो ये अंतर समझना आपके लिए बेहद आवश्यक है। पर्पस लाइंस क्या होती है? नेक्स्ट लाइन जो आती है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू इन्फॉर्म यू अबाउट, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू रिक्वेस्ट यू, जॉब के लिए प्रयोग कर सकते हो ना, टू लुक इनटू माय सीवी, आई एम क्वालिफाइड पर्सन, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू कंप्लेन अबाउट, साम नहीं लिखा है, कंप्लेन के लिए लिखा है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू सीक योर परमिशन फॉर, अब किसी चीज की परमिशन होगी, किसी जगह पे कुछ लाइटिंग लगानी होगी तो लेटर लिखते हैं ना हम किसी नगर पालिका, इन सब के लिए, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, तो उस तरीके से। फिर अगली क्या है? रिक्वेस्ट एक्शन लाइंस क्या है? जब आप रिक्वेस्ट के लिए कर रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर, जैसे हम वहां पे लिख रहे थे लाउड स्पीकर वाला जो पॉइंट है, देखना वहां पे इन सब लाइनों का प्रयोग होगा। अच्छा, अगर आप यहां से पढ़ लेते हो तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं 5 से 6 लाइन हो जाएंगी आपके पास। और ये कौन सी होंगी आपकी? जैसे मैं बार बार बताता रहता हूं आपके, इन्हें क्या बोलते हैं हम? इन्हें बोलते हैं हम कॉमन लाइंस। अब कॉमन लाइन से फायदा क्या होगा कि आप कहीं अटकोगे नहीं। अटकता आदमी शुरुआत करने में है, बीच में कहीं, और लास्ट में फंसता है कि यार शुरू कैसे करें, अच्छा अब क्या लिखें बीच में आके, और लास्ट में अब इसको खत्म कैसे करें। तो ये सब अगर आपके पास लाइंस हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं आप कहीं फंसोगे नहीं। आपको डिस्क्राइब वही चीज करनी है। आपसे पूछा गया लाउड स्पीकर के बारे में पूछा गया, ऑब्वियसली आप लिखोगे आई काइंडली रिक्वेस्ट यू टू लुक इनटू द मैटर, द पीपल हियर आर वेरी मच वेरी मच इन प्रॉब्लम, या कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक द नेसेसरी एक्शन एट द अर्लीस्ट, है ना, टू टेक एक्शन एट द अर्लीस्ट, आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज इफ यू कंसीडर माय रिक्वेस्ट। तीनों लग सकते हैं, पर आपको एक चुन लोगे तो आपका काम हो जाएगा, तीनों लाइन लिखने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। रीजन, द रीजन बिहाइंड दिस क्या है? दिस हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस। चलो यार ये भी प्रयोग हो जाएगी। अब मुझे ये बताओ, देखो आप अगर किन्हीं भी गाइड में देखने जाओगे तो वहां आपको सिंपली ये सब चीजें वहां भी मिलती है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक साथ ये चीजें आपको बता देंगे। अब बीच का बस आपको थोड़ा बहुत काम करना है, थोड़ा बहुत भरना है कि गिफ्ट पूरा बना दिया मैंने, गिफ्ट पूरा बना दिया, सब सही है, पर यार मुझे नहीं पता आप किसके लिए गिफ्ट लेके जा रहे हो, अपने किस दोस्त के लिए। तो रैपिंग पेपर लगा के बस नाम तो लिखना पड़ेगा कि इस दोस्त के लिए, आप जानते हो उस दोस्त को बेहतर, तो आपको टॉपिक पता है, लाउड स्पीकर टॉपिक है, गंदगी टॉपिक है, सीवेज टॉपिक है, क्या टॉपिक है, तो बस वो भरना है, बाकी तो सब हमने यहाँ पे देख रहा है। पोलाइट एंडिंग लाइंस क्या है? आई hope you will consider my request favorably, I shall be thankful to for your act of kindness and early response will be highly appreciated। ये मैं यूज करता जनरली उसके लिए, ठीक है। थैंकिंग यू योर सिंसियरली और फेथफुली। अब देखिए फेथफुली पे बाद, अब यहाँ पे आ जाते हैं सिंपली। जनरली आपने कहाँ पे देखा था? ये वाले देखे थे, 2-3 है, एक ही समझेंगे यहाँ पे। भोपाल 17 फरवरी, ठीक है, आपने एडिटर के लिखा न्यूसेंस कॉज्ड बाय लाउड स्पीकर इन द लोकेलिटी, दो द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन, ठीक है। अब देखा थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर, ये एक टेम्पलेट हो सकती है। मैंने यूज नहीं किया है, मुझे जरूरी नहीं लगा, और मैं अगर होगा तो मैं आपको ये बता दूं, शायद मैं ये यूज करूं भी ना, लेकिन इट कैन बी अ टेम्पलेट। अगर आप न्यूज़पेपर्स के लिए लिख रहे हो, जो भी वहां पे मेरे बच्चे बैठे हुए, बेटा अगर इतनी क्रिटिकल थिंकिंग आ गई तो ना ये एग्जाम ट्रिक्स, ना मेरी, ना किसी की जरूरत पड़ेगी, खुद करने लगोगे, एक टाइम ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये एक टेम्पलेट है मेरे लिए जो कभी भी न्यूज़पेपर के लिए आप यूज कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन, ये मैंने पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था, ठीक। सीरियस न्यूसेंस कॉज्ड बाय द लाउड म्यूजिक प्लेड टिल लेट एट नाइट डिस्टर्बिंग स्टूडेंट्स, ये आपका सिंपली वो हो सकता है, क्या हो सकता है, ये आप यूज कर सकते हो, ये अलग से इंफॉर्मेशन है। ये है आपका रैपिंग पेपर जो आपको प्रयोग करना है। लाउड म्यूजिक से क्या क्या प्रॉब्लम होती है? दे प्ले लाउड म्यूजिक टिल लेट एट नाइट, डिस्टर्बिंग स्टूडेंट, डिस्टर्बिंग एल्डर्स, पेशेंट, ये सब चीजें आपने यहाँ पे प्रयोग की। आई रिक्वेस्ट द अथॉरिटी टू टेक द इमीडिएट अटेंशन टू रेगुलेट द, अब इसमें ये भी नहीं भी लिखते, लाउड स्पीकर वाला पार्ट ये नहीं भी लिखते, और हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने यहाँ वाले पार्ट पे जब एग्जाम ट्रिक्स बताई गई थी, ठीक है। आई रिक्वेस्ट यू टू टेक द नेसेसरी एक्शन एट द अर्लीस्ट, इतने में भी आपका काम हो जाता। हो सकता है आप और बेहतर लिख सकते हो, जैसा वहां पे लिखा था बहुत बेहतर लिखा है, क्योंकि वो बिल्कुल ही टेलर मेड है, मतलब बिल्कुल भाई साहब उसी के नाप का कपड़ा है, बनाया गया कि यार इसी चीज के लिए लिख रहा हूं। तो कोई बहुत होशियार अपन कर रहे हैं और अच्छा टाइम है अपने पास और अपन ने पढ़ा हुआ है तो लिखो, बिल्कुल लिखो, टाइम दो। लेकिन टाइम नहीं है, या फंस रहे हो, या मेरे कोई बच्चे हैं जो उतने बेहतरी से नहीं कर पा रहे हैं लेटर, तो उनके लिए ये सब बहुत काम का है, ठीक है। दिस हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ, इसके बाद डायरेक्ट ये लिख देता, दिस हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ इनकन्वीनियंस, फिर लिखता एन अर्ली रिस्पॉन्स विल बी हाईली अप्रिशिएटेड, ये लिखता, थैंकिंग यू लिखता, 5 से 6 लाइनें मेरी हो जाती और मुझे मिल जाते भैया मेरे मार्क्स। तो अब आप ये सेम चीज यहां पे तलाशेंगे, ये वाले मैसर्स वाले ये अलग होते हैं थोड़े से, लेकिन जो ये अपने होते हैं कंप्लेनिंग वाले में आप तलाशेंगे,
और हाँ, ये वाले फॉर्मल लेटर्स, बिजनेस कंप्लेंट में भी आप ये सब चीजें तलाशेंगे और आप अपना लेटर खुद बनाएंगे। किसकी मदद से? इन सब की मदद से, जो एग्जाम ट्रिक सर बता रहे हैं इनकी मदद से आपको बनाना है भाई साहब क्या, एक लेटर बनाना है और कमेंट में लिख के भेजिएगा, मैं जरूर चेक करूंगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं भैया इनफॉर्मल लेटर्स पे आ जाते हैं। इनफॉर्मल लेटर्स मतलब अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब ये भैया अगर आ जाए तो बेस्ट है। कई बार ऐसा भी होता है कि दोनों फॉर्मल आ जाते हैं, दोनों इनफॉर्मल भी आ जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। जनरली अगर फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों साथ में है तो सबसे अच्छा आपका कोई बेट हो सकता है, जो आप काम कर सकते हो वो हो सकता है अनौपचारिक वाला ही करना, क्योंकि यहां पे लैंग्वेज गलत होने के चांसेस सबसे कम रहते हैं। सिंपल है, सेंडर्स एड्रेस है, डेट है, सॉल्यूटेशन, बॉडी, कॉम्प्लीमेंट, कुछ नहीं है, कोई अंतर नहीं। आपने लिख दिया, आप सेंडर्स एड्रेस लिख दिया, डेट लिख दी, है ना। डियर धर्मेंद्र, आई होप यू आर वेल एज द एनडीए एग्जामिनेशन इज। अब किस चीज के लिए लिखा गया है? सिंपली लिखा गया है एडवाइजिंग हिम टू स्टडी इंग्लिश, मैथ्स, जनरल नॉलेज एंड रीजनिंग फॉर अपकमिंग एनडीए एग्जाम। एनडीए एग्जाम के लिए बोला गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे किस चीज के लिए बोला गया, राइट अ लेटर टू मुकेश एडवाले इनवाइटिंग टू स्पेंड समर वेकेशन, ठीक है। तो वहां पे किस चीज के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए कि वो और पढ़े, और यहाँ पे सिंपली कहीं पे इन्वाइट किया जा रहा है, उसके लिए ये लेटर है, ठीक है। अब आ जाते हैं अपने एग्जाम ट्रिक्स वाले सेक्शन पे, क्योंकि ये सबसे आसान हो जाता है अपना जब आ जाती है इनफॉर्मल की बात। देखिए सिंपली क्या करना है, ओपनिंग लाइंस, स्टार्ट एनी टॉपिक, आई होप यू आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ, ठीक है। आई होप यू आर फाइन एंड इन गुड हेल्थ, ये आपको याद होगा पहले जब मम्मी राखियों में लिखते थे, आपने वो लेटर्स अगर पढ़े हो नहीं पढ़े हो, कुछ कुछ अभी, अब तो लगभग प्रथा खत्म ही होती जा रही है। हमारे समय में जब भी लिखा जाता था कि हम यहाँ कुशल मंगल है, आशा है आप भी वहां पर कुशल मंगल होंगे, ठीक होंगे, ऐसा कुछ लिखा जाता था, तो वो ही है यहाँ पे सेम लाइन, आई होप यू आर फाइन एंड गुड हेल्थ। ये इससे आप शुरू कर सकते हो, ठीक है, कोई भी लेटर। I am writing this letter to tell you about, I am writing this letter to congratulate you on, I am writing this letter to advise you regarding, और I am writing this letter to invite you, ये भी डाल दो। ये खैर कोई बड़ी चीज नहीं थी, ये सिंपली एक टेम्पलेट थी जो हमेशा फिर से लिख देता हूं, कमाल की चीज है, भूलना नहीं, कॉमन लाइंस, मैं बार बार बता रहा हूं, ये जिसने समझ ली राइटिंग सेक्शन उसका खत्म हो गया, राइटिंग सेक्शन पे उसको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, बहुत वक्त रहेगा उसके पास बाकी की पढ़ाई करने के लिए, ठीक है। तो कैसा था, आई होप यू आर वेल, आई होप यू आर इन गुड हेल्थ, ये सब सेम है, ठीक है। आई होप यू आर फाइन एंड डूइंग वेल इन ग्वालियर है जहां भी, आवर समर वेकेशन इज अबाउट टू बिगिन एंड आई वार्मली इनवाइट यू टू स्पेंड योर हॉलीडेज विथ मी इन उज्जैन। अच्छा एक और बात है, दो मैंने आपको लाइन दे दी है, पर ये सब चीजें तो वैसे नॉर्मली भी लिखी जा सकती हैं अगर मैं गलत नहीं हूं। आपसे अगर पूछा जाए कैसे बोलोगे, क्या बात करोगे, तो आप इसी तरह की लैंग्वेज प्रयोग करोगे, लेकिन बावजूद इसके मैं हमेशा ही बोलता हूं कि इनका प्रयोग या इनका होना बस ये करता है आपके काम को थोड़ा और आसान कर देता है, आप बेहतरी से समझ पाते हो, आप डरते नहीं हो, आपको ये पता होता है कि आप ये कर लोगे, है ना। सो यही बात है कि मतलब आपको मेरा इनका मेन लक्ष्य था, जब मैं ये चीज बना रहा था तो मेरा मेन लक्ष्य ये था कि बच्चे जो डर जाते हैं ना, शुरुआत कैसे करें, जैसे हम अक्सर बोलते हैं ना सर कुछ शुरू बस का बता दीजिए, मैं शुरू कैसे करूं, शुरू का बता दिया। अब बीच में कहीं अटके तो उसके लिए भी काम है, और जब आप आखिरी में भी अटकोगे तो वहां के लिए भी सब कुछ मटेरियल है, तो फंसो नहीं बस कहीं, यह है मेरा मेन लक्ष्य। जरूरी नहीं है कि इसमें से जो मैंने सारी चीजें दी हैं सारी यूज करनी, मैंने 10 लाइन बताई, आपके काम की 2 है तो आप 2 यूज करो, एक है तो एक, और आधी है तो आधी, और 10 आ जाए तो 10 कर लो, वो प्रॉब्लम नहीं है, बस आप अटको नहीं, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन लाइन क्या होती है, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस, सक्सेस अब क्या बोलती है, यहाँ पे आप कुछ भी लगा सकते हो, हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर पासिंग ऑफ 10th बोर्ड, और या कुछ भी जो भी मतलब एग्जाम जो भी का है इसमें, आई एम वेरी हैप्पी टू नो अबाउट योर अचीवमेंट, तो इसमें आप अचीवमेंट के आगे लिख भी सकते हो क्या अचीवमेंट है, या फिर सिंपली इस पे कट भी कर सकते हो, लेकिन लिख दोगे तो ज्यादा बेहतर लगेगा। अब एडवाइस और सजेशन में कॉमन लाइंस क्या होती हैं, I would advise you to work hard and stay focused. I would advise you to work hard and stay focused. अब यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, I would advise you to focus seriously on English, mathematics, general knowledge and reasoning as these subjects are very important for success in the exam. ठीक है, सिंपली यही लिखा है। और यहाँ पे क्या लिखा था, यहाँ पे भी सेम चीज है, वर्क हार्ड एंड स्टे फोकस्ड, कुछ भी चीज है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हो, बट स्टार्ट ऐसे कर सकते हो, यू शुड ट्राई टू मैनेज योर टाइम प्रॉपरली, इसके जस्ट बाद ये लिख सकते हो, दिस विल श्योरली हेल्प यू इन द फ्यूचर, बताइए, दिस विल श्योरली हेल्प यू इन द एनडीए एग्जाम, वहां पे एनडीए एग्जाम की बात हो रही थी ना, तो आपने एनडीए एग्जाम डाल दिया, कुछ अंतर पड़ा नहीं पड़ा, अब बस आपका आंसर बेटर हो गया, क्या हो गया, आपका
आंसर बेटर हो गया। तो आपको बस यही बात समझने की आवश्यकता है और कुछ भी नहीं, ठीक है। इनकरेजमेंट क्या लाइन, डू नॉट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, हैव फेथ इन योरसेल्फ, आई एम श्योर यू विल अचीव योर गोल, ठीक है। सिंपली एनडी एग्जाम वाले में आप ये प्रयोग कर सकते थे, ठीक है। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, कन्वे रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स, प्लीज राइट बैक सून। अब ये जब आप समर वेकेशन वाला लिख रहे हो तो आप बोलोगे ना प्लीज राइट बैक सून, जल्दी बताना आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो, उस आपकी तैयारी रखे मित्र। और साइन ऑफ में योर्स लविंगली और अफेक्शनेटली विथ लव, ठीक है। तो सिंपली जो हम यहाँ पे समझे ये वाला एक बार खोल के देख लेते हैं, ठीक है। डियर मुकेश हॉलीडे, वी विल विजिट फेमस टेंपल्स, गो फॉर इवनिंग वॉक्स। ये ऐसा सिंपल ही है जब किसी को किसी चीज के लिए इनवाइट कर रहे हो और आपको सिर्फ सिंपल इन्फॉर्मेशन इतनी दी गई है। देखो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन कम दी गई है क्वेश्चन में। सिविल लाइंस, राइट अ लेटर मुकेश एट ग्वालियर इनवाइटिंग हिम टू। अब देखो इसमें बोला गया मुकेश ग्वालियर से और आप कहाँ रह रहे हो, उज्जैन में रह रहे हो, तो जाहिर सी बात है उज्जैन महाकाल के दर्शन के लिए बोलोगे या कुछ भी। तो अगर आपको जो इंफॉर्मेशन दी है, मैं आपको एक बात और बता दूं, यहां पे लिख देता हूं, ये मैं लिखता हूं अक्सर लोगों को बताना, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, इसलिए सुनहरे अक्षरों में लिख रहा हूं, क्वेश्चन इज किंग, क्वेश्चन इज किंग। ये बात ध्यान रखना, इसको कभी भी मत भूल जाना, ठीक है, इसको मत भूल जाना। क्वेश्चन राजा होता है। अब राजा क्यों बोला सर आपने, राजा इसलिए होता है, ये इंफॉर्मेशन सबसे ज्यादा मायने रखती है, इसको जितना हो सके उतना प्रयोग करो, जितना यूज करोगे, क्योंकि अगर कहीं भी एग्जामिनर को ऐसा लगा कि बस आप रैंडम चीजें लिख रहे हो जिनका कोई अर्थ नहीं बन रहा है क्वेश्चन से, अब जैसे यहाँ पे ग्वालियर की बात हो रही है, आप उज्जैन में रहते हो और आप मुंबई की बात करने लगो, आप कर भी लोगे, बना भी लोगे, लेकिन आप किसी को इनवाइट कर रहे हो अपने साथ समर वेकेशन मनाने के लिए, तो एक जनरल इसमें लॉजिक ये आता है कि वो आपके यहाँ आएगा। आप उज्जैन में रहते हो तो आप इंदौर की बात करोगे, उज्जैन देवास मतलब मध्य प्रदेश की कम से कम ऐसी बात करोगे। तो कहने का आशय ये है कि आपकी चीजें ना मतलब रेलेवेंट लगनी चाहिए। देखो शिप्रा की बात हुई है यहाँ पे, ठीक है, फेमस टेंपल जैसे महाकाल, उज्जैन टेंपल, इन सब की बात हो रही है। तो मेरे कहने का आशय यह है कि एग्जाम में एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन से बड़ी कोई चीज नहीं है, क्वेश्चन ही किंग है, सिर्फ क्वेश्चन ही। एक लौती टिप जो आपको एग्जाम में मिलती है, कोई मदद नहीं करेगा सिवाय क्वेश्चन के, क्वेश्चन ही बताएगा कि मेरा आंसर क्या होगा, ठीक है। इंग्लिश, मैथ, जनरल नॉलेज, अगर आप ये मेंशन नहीं करोगे, एनडीए एग्जाम का मेंशन नहीं करोगे, क्या एनडीए एग्जाम का मेंशन नहीं करोगे, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। मैं सीरियसली बता रहा हूं, मार्क्स कट जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन आई है उसका प्रयोग होना ही होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाते हैं भैया हमारे लॉन्ग कॉम्पोजिशन पे। लॉन्ग कॉम्पोजिशन ऐसे गुजरेगा, आपको समझ ही नहीं आएगा कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, क्योंकि लॉन्ग कॉम्पोजिशन सबसे सरल होने वाला है अब आपके इस पूरे टॉपिक में। आप सोच रहे होगे सर लॉन्ग कॉम्पोजिशन तो बड़ा होता है, लॉन्ग इसलिए तो है वो, अभी बताता हूँ बच्चों। सबसे पहले तो लॉन्ग कॉम्पोजिशन यानी आर्टिकल, लेख। लेख क्या होते हैं, लेख जो आपके पेपर में आते हैं। अब दो तरीके की चीजें आती है पेपर में, एक रिपोर्टिंग आती है, एक आर्टिकल्स आते हैं। रिपोर्ट क्या होती है, कोई घटना घटती है उसके ऊपर रिपोर्ट होती है, ठीक है। आर्टिकल क्या होती है, एक टॉपिक उठाता है, कोई भी राइटर हो सकते हैं, मतलब जो उस क्षेत्र के बहुत बड़े विशेषज्ञ हो या कुछ इस तरीके से, तो वो एक टॉपिक पे कुछ भी आपका लेख लिख के देते हैं, ठीक है। इसमें जनरली क्या होते हैं, एक्सप्रेशन फैक्ट्स होते हैं, मतलब फैक्ट्स होते हैं और ओपिनियंस होते हैं, मतलब कोई आदमी अपना ओपिनियन दे रहा होता है या फिर फैक्चुअली उन ओपिनियंस के बारे में बात कर रहा होता है, या कोई आर्ग्यूमेंट होती है कि कोई चीज होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, वैसे ही लगभग सेम होते हैं सारे लॉन्ग कॉम्पोजिशन का। लगभग जो पूरा लास्ट में एक पूरा आप उसे एक साथ देखोगे तो लगभग सेम ही चीज हम सीख रहे हैं थ्रू आउट, कैसे निबंध लिखना है एक मैं बोलूंगा अगर इसे तो निबंध, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है टाइटल। टाइटल भी क्योंकि आपको ही देना है, अगर आपको वैसे टाइटल वो सॉरी खुद ही मिल जाएगा आपको टाइटल में, आपको परेशान नहीं होना है। कई केसेस में अगर टाइटल होता भी है, कई बार मांग लेते हैं कि इस टॉपिक पे लिखना, तो आप दे सकते हो टाइटल, दैट्स योर कॉल, और बहुत सिंपल होता है, ऑलमोस्ट गिवन ही होता है। बाय लाइन रिपोर्टर्स का नाम होता है सिंपली। इंट्रोडक्शन, अच्छा देखो इंट्रोडक्शन देना है, फिर आपको बॉडी डिटेल इन सीक्वेंस और कंक्लूजन निकालना है अपन को। अब देखो बच्चों, सीधी बात, टॉपिक्स आपको इतने टाइम में क्या क्या है उनके बारे में खास तौर पे बात करूंगा मैं। ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल वार्मिंग, पॉल्यूशन, ड्रॉट्स, फ्लड्स, एक्स वाई जेड, ठीक है। इस पे एक सेकंड भूल जाओ आप, ये भूल जाओ। देखो मैं सिंपली, मुझे कई कॉल्स आते हैं बच्चों के जब भी पेपर्स होते हैं 12th बोर्ड के टाइम पे, तो बहुत सारे कॉल आए इसको लेके। बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर मैंने जैसे ग्लोबल वार्मिंग याद कर ली है, स्पोर्ट्स से याद कर ली, स्पोर्ट्स से हाँ स्पोर्ट्स को भी याद कर लिया है। अब अगर बाई चांस अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आ गया, तो क्या लिखोगे, क्या करूंगा मैं?
तो मैं उन्हें बोलता हूं अच्छा तुम बताओ मुझे तुम क्या लिखना चाहते हो, क्या लिखोगे या तुम्हें क्या पता है उस बारे में। तो मैंने बोला एआई पे बताओ, 2 लाइनें बताओ। तो बोलते सर एआई आजकल हर जगह है। मैंने कहा ठीक है बढ़िया है, सो यू वांट टू से कि एआई इज एवरीवेयर नाउ डेज। हाँ सर ये एग्जैक्टली। मैंने कहा हाँ ठीक है, तो किस में से कौन सा वर्ड था जो तुम बना लेते। तो बोलता है सर एआई इज एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। ठीक है, मैंने कहा ठीक है बढ़िया, अच्छा बन गया, अच्छा लग रहा है। फिर ठीक है, मतलब इस सेकंड में मैं ये नहीं देख रहा हूं कितना बन पा रहा है, लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं कि आदमी सोच कितना सकता है, क्योंकि सोचने का ही खेल है पूरा। बदल दोगे, ये लैंग्वेज का नहीं है कि इंग्लिश में ही याद होना चाहिए, आपको उसके बारे में कुछ पता तो होना चाहिए, तब तो आप कन्वर्ट करोगे। एनीवेज हर चीज ट्रांसलेशन ही है ना, हर थॉट तो एज ए थॉट की तरह ही आता है, फिर आप ट्रांसलेट करते हो उसे किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो। मुझे कोई थॉट आता है तो मुझे हिंदी में बोल सकता हूँ, इंग्लिश में बोल सकता हूँ, दोनों में बोल सकता हूँ, है ना। फिर ठीक है, फिर एआई हेल्प्स अस विद स्टडीज। तो मैंने कहा ठीक है बढ़िया, 2 लाइन बन गई। तो मेरे कहने का आशय ये है कि आप 4 से 5 लाइनें तो बनाओ, बाकी के लिए आपके पास क्या है, टेम्पलेट्स हैं। मैं बताता हूं, और टेम्पलेट्स की आपको क्या मदद मिलती है, टेम्पलेट्स हमें रुकने नहीं देते, हमारी मदद सबसे बड़ी ये करते हैं। ठीक है, यू आर निधि, निधि आपको नाम मिल गया। ठीक है, ये बाय लाइन है, बाय किसके द्वारा है, निधि के द्वारा। यू ऑब्जर्व दैट देयर इज अ स्टीप डिक्लाइन इन रीडिंग हैबिट्स अमंग चिल्ड्रन। ठीक है, तो आपका क्या होने वाला है, आपको आर्टिकल लिखना है वेज टू प्रमोट रीडिंग पे, सिंपली। ठीक है, सिंपल, बाय निधि, क्लास 11 डाल दिया आपने, ये आपका हो गया मेन काम खत्म। ठीक है, ये आपने आधा काम खत्म कर दिया, आधा काम हो गया है। ठीक है, अब रीडिंग इज एसेंशियल हैबिट बट टुडे चिल्ड्रन आर लूजिंग इंटरेस्ट इन बुक्स मेनली बिकॉज ऑफ एक्सेसिव टेलीविजन एंड स्क्रीन टाइम। वॉचिंग टीवी प्रोवाइड्स इजी एंटरटेनमेंट व्हिच रिड्यूसेस कंसंट्रेशन एंड इमेजिनेशन। सर यहाँ पे तो कोई टेम्पलेट बन नहीं रही, क्योंकि हर टॉपिक अलग है तो उसकी बात अलग होगी ना, हर टॉपिक अलग है तो उसकी बात अलग होगी। रीडिंग में हम नहीं लिख, इनफॉर्मल फॉर्मल लेटर जैसे थोड़ी है कि है तो अल्टीमेटली लेटर ही, तो ओपनिंग लाइन होंगी फिर वैसे होगा नहीं। ठीक है, देखते हैं इसको किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। ठीक है, पॉइंट्स में लिख दिया आर्टिकल्स को, कोई बात नहीं। एग्जाम ट्रिक्स फॉर आर्टिकल राइटिंग देखते हैं, क्या इसमें कुछ हो सकता है। शॉर्ट और क्लियर टाइटल टू द टॉपिक, बिल्कुल सर हो सकता है, ये तो कर ही देंगे। ओपनिंग लाइंस पे जाते हैं। ओपनिंग लाइन, in today's modern age has become an important issue। एक सेकंड, क्या था, ways to promote reading, ways to promote reading है ना, reading is an essential habit। हाँ, अब यहां पे क्या डाल सकते हैं, in today's modern age reading habit has become an important issue, decline of reading habit। अच्छा, ये हर जगह नहीं लगेगा, अब यहां पे रीडिंग हैबिट लिखते तो इतना अच्छा नहीं लगता। डिक्लाइन क्या बोले, एक इंपॉर्टेंट इशू बन गया, एक प्रॉब्लम बन गया है, तो डिक्लाइन ऑफ रीडिंग हैबिट हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट इशू। ठीक है, अब यहां नहीं, अब यहां पे ये लाइन उपयोग की, नाउ अडेज वी सी दैट रीडिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन अवर लाइफ। रीडिंग, यहां पे मैंने रीडिंग देखा, ये है, मैंने आपको दिया है, मैंने आपकी मदद के लिए सब रखा हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि जब मैं इसे ट्रांसलेट करूंगा तो ये कैसे सुनाई देगा या इसका अर्थ क्या निकलेगा। इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी, रीडिंग हैबिट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी। तो एआई होता है, जैसे यहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ग्लोबल वार्मिंग, इन टूडेज मॉडर्न एज ग्लोबल वार्मिंग हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट इशू। पर यहां ये नहीं लिख सकते वी सी दैट ग्लोबल वार्मिंग प्लेज अ वाइटल रोल इन अवर लाइफ, नहीं लिख सकते, बिल्कुल नहीं लिख सकते। एआई लिख सकते हैं क्या, इन टूडेज मॉडर्न एज एआई हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट इशू, वी सी दैट एआई प्लेज अ वाइटल रोल इन अवर लाइफ। तो यू गेट माई पॉइंट, मेरा पॉइंट ये है कि आपकी मैं मदद कर सकता हूं, मैं वही हमेशा बोलता हूं, ये बात मैंने और भी वीडियोस में बोली है, आप जाके 12th वाला भी देखेंगे, उसमें और सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे आपको आर्टिकल के लेके। तो यहां से अगर आपका काम हो जाए तो बढ़िया है, वरना आप क्या कहते हैं 12th का भी ग्रामर देखिए, उनमें भी सेम चीजें आपको पढ़ाई जानी है। तो वहां पे अगर आपको लग रहा है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल रहे हैं तो वहां से भी देख सकते हैं आप और टॉपिक सॉल्व करने के लिए। लेकिन मेन बात जो मैं बोलता हूं कि ये आपके साथ के लिए है, आपका सहारा बनने के लिए नहीं। क्या है, आपके साथ के लिए, आप इनके साथ हो, आप इनका सहारा नहीं है, आपकी बैसाखी नहीं है। हम इन पे आश्रित हो जाओगे तो मार्क्स भी ऐसे कट जाएंगे, तुरंत कटेंगे। और अगर आप मुझसे आके बोलोगे भाई साहब मैं तो कॉपी निकलवाऊंगा और चेक करूंगा कि इनने किस तरीके से किया, क्योंकि मैं ये बात आपसे इस वक्त कह रहा हूं कि ये आपकी मदद के लिए है और आपकी बैसाखी नहीं, आप इन पे आश्रित नहीं हो सकते।
प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम वाले हैं, ठीक है, वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, अब देखो ग्लोबल वार्मिंग जैसे आपने चुना या पॉल्यूशन चुना, तो आप क्या चुनोगे, वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ दिस प्रॉब्लम इज, तो आप पॉल्यूशन में क्या लिख सकते हो कि गाड़ियां बढ़ गई हैं, गाड़ियां बढ़ गई हैं रोड्स पर, ठीक है, देयर इज अ एक्सेसिव इंक्रीज इन द व्हीकल्स ऑन रोड, है ना, या फिर आप ये लिख सकते हो कि, है ना, देयर आर बिग फैक्ट्रीज डंपिंग देयर डंपिंग देयर बायोनिक वेस्ट इन रिवर, ये सब कुछ भी लिख सकते हो आप। हिंदी में सोचो ना, नदियों में कचरा बह रहा है, ठीक है, ढंग से सफाई नहीं हो रही है, गाड़ियों की भरमार हो गई है, पेट्रोल जलाया जा रहा है, हॉन्किंग हो, मतलब दिन भर रोड पे कोई ना कोई शोर मचता ही रहता है, तो एयर पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन सब फैल रहा है, ठीक है, उसका प्रयोग। अब ये लाइन आप जरूर प्रयोग कर सकते हैं, ड्यू टू दिस पीपल आर फेसिंग मैनी डिफिकल्टीज, एग्जाम आई लाइक व्हाट, क्या करते हैं, एग्जांपल दे सकते हो आपकी कौन सी डिफिकल्टीज फेस करते हैं, दिस इशू अफेक्ट्स अवर सोसाइटी इन मैनी वेज, अब वो मैनी वेज लिख सकते हो, तो मैनी वेज में 2 से 3 वेज लिख दो ना, जैसे यहां पे क्या लिखा था, हियर आर सम वेज टू प्रमोट रीडिंग, तो इसी तरीके से इसका यहां पे प्रयोग करके आप सिंपली क्या लिख सकते हो, यहां पे आप लिख सकते हो कुछ मेन रीजन लिख सकते हो, डिफिकल्टी, एडवांटेजेस था, इट हेल्प्स अस टू लीड अ बेटर लाइफ, इट हेल्प्स अस टू लीड अ बेटर लाइफ इन मैनी वेज, तो 3-4 पॉइंट लिख दो, जैसे रीडिंग हैबिट्स में कैसे हो सकता था कि मतलब फोन से दूरी मिलती है, ठीक है, मन शांत रहता है, आप कुछ नया सीखने को मिलता है ना, इट हेल्प्स विथ योर नॉलेज, है ना, इट इंक्रीजेस योर पावर, ब्रेन पावर, इट प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन, ठीक है। तो ये सब लाइंस का प्रयोग करके आप कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी लिख लोगे आर्टिकल में, कमाल कर दो। इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट रीडिंग हैबिट इज द नीड ऑफ द आवर, रीडिंग इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है, इट दैट डिक्रीज इन पॉल्यूशन, है ना, डिक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, ये सब इज द नीड ऑफ द आवर, तो ये सब देयरफॉर वी मस्ट अंडरस्टैंड अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओनली देन वी कैन मेक अवर सोसाइटी अ बेटर प्लेस टू लिव इन। मैंने 10 से 12 लाइनें दी हैं, 8 तो जोड़ोगे मेरे भाई, और 8 वो कौन सी जोड़नी है, मैंने सही बताया, जैसे कि एड्रेस तो आपको पता है, गिफ्ट तो मैंने दे दी, एड्रेस तो आपको पता है ना, ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, एआई की बात हो रही है, विमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, वैल्यू ऑफ गेम्स की बात हो रही है। अब यहाँ पे वैल्यू गेम्स, इट कैन बी सेड दैट गेम्स, playing games, sport is the need of the hour, we must understand our responsibility, we must understand our responsibility, only then we can make our society a better place। तो सब कुछ आप ऐसे ही प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। अवेयरनेस अमंग पीपल फॉर अमंग क्या था, अवेयरनेस अमंग पीपल इज द नीड ऑफ द आवर। अब ये कहां पे प्रयोग हो सकता है, अवेयरनेस वाला विमेन एम्पावरमेंट में यूज हो सकता है, एआई में यूज हो सकता है, ग्लोबल वार्मिंग में यूज हो सकता है, कोई भी चीज लगा के देख लो, और जस्ट आपको ये समझना है कि यूज कहां पे होना चाहिए, कौन सी चीज, जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं कहां पे भैया, रिपोर्ट राइटिंग पे आ जाते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में क्या होता है, विवरण प्रतिवेदन। अब जैसे आप कोई भी चीज है, क्या होता है, जब भी आप कोई न्यूज देखते हो तो वो किस टेंस में होती है, वो होती है भैया पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में क्यों होती है, क्योंकि पास्ट टेंस कोई भी चीज होती है, उसको घटना को जब हम वापस प्रेषित करते हैं, न्यूज में आती है, तो वो घट चुकी है ना। तो इंपॉर्टेंट चीज यहां पे समझनी है पास्ट टेंस, और अब भैया 5W यहां पे भी समझ लो, वॉट, वैन, वेयर, वाई एंड हु, ये बहुत जरूरी है, कब हुआ, क्या हुआ, कौन से, किसने किया और क्यों हुआ, ठीक है, ये सब चीजें समझना बहुत जरूरी है। और जनरली आपको मैं एक और चीज बता दूं, ये समझ लेना, डेट प्लेस इवेंट तो है ही है, बाय लाइन रिपोर्टर का नाम भी आ जाता है, जैसे उसमें आता है आर्टिकल में, लेकिन इसमें क्या रहता है, इसमें भी जो लगभग लॉन्ग कॉम्पोजिशन में सब कुछ सेम ही है, बस उनका अंतर पड़ जाता है कि आर्टिकल में आप लैंग्वेज ज्यादातर अपनी लिखते हो, लेकिन बाय लाइन अक्सर रिपोर्ट में हमें कहानी बनानी पड़ती है, या फिर पॉइंट्स भी मिल जाते हैं। जैसे सिंपली इसमें भी ग्लोबल वार्मिंग, राइज टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ गेम्स, विजिट टू हॉस्पिटल, इन सब पे लिखा जा सकता है, लेकिन विजिट टू हॉस्पिटल जैसे वो हो चुकी है ना। स्कूल वाले जनरली आते हैं तो उनमें एनुअल फंक्शन इन सब की बात होती है, या फिर कोई डिबेट कंपटीशन सबको लेके बात होती है, या फिर आपने कोई ब्लड डोनेशन ड्राइव, इस तरीके की बात होती है। अब जैसे ब्लड डोनेशन की बात है ना, एज ए स्कूल कैप्टन राइट अ रिपोर्ट फॉर स्कूल मैगजीन, टाइटल बाय लाइन, ठीक है, आप सिंपली यहां समझते हैं। स्कूल कैप्टन एबीसी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मैंने जैसे बोल रखा है अपना नाम नहीं लिखना दोस्तों। अवर स्कूल ऑर्गेनाइज्ड अ ब्लड डोनेशन कैंप ऑन 10 देखिए डेट आ गई, डेट आ गई, क्या डेट आ गई, ठीक है। कहां हुआ, वेयर, स्कूल ऑडिटोरियम, इन कोलैबोरेशन विद लोकल हॉस्पिटल, है ना, किसने करवाया, हु, लोकल हॉस्पिटल। द कैंप बिगेन एट 9 AM एंड वाज इनॉग्रेटेड बाय द प्रिंसिपल। अच्छा एक और चीज है, जब भी इस तरीके की चीज लिखो, चीफ गेस्ट वगैरह मेंशन कर दो,
चीफ गेस्ट वगैरह मेंशन कर दो, अच्छा लगता है। टीचर्स, पेरेंट्स एंड सीनियर स्टूडेंट्स एंथुजियास्टिकली पार्टिसिपेट इन द नोबल कॉज, है ना, सिंपली, बहुत सरल। अ टीम ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड नर्सेस कंडक्ट। अब देखो एक और बात इंपॉर्टेंट, जनरली कई बार होता है क्वेश्चन में आपको मिल भी जाएगा, क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएंगी ये सब चीजें कि एक एक टॉपिक मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे, जैसे आपकी बात हो रही है ब्लड डोनेशन कैंप, तो वहां पे लिखा होगा डॉक्टर्स, चीफ गेस्ट, वेयर, है ना। अबे ये हो सकता है कि आपसे पूछा जाए स्टूडेंट्स, तो ये क्या है, बेसिकली टॉपिक्स की डॉक्टर्स का जिक्र कर दो, चीफ गेस्ट का जिक्र कर दो, कौन था, वेयर कहां हुआ, स्टूडेंट्स ने क्या किया। तो इन सब चीजों का जब आपको जिक्र मिलेगा तब तो काम आसान है। रिपोर्ट में कठिनाई का विषय ये बन जाता है कि अगर आपको टॉपिक्स मिल जाए तो काम आसान है, क्योंकि 5 लाइन लिख दोगे, क्योंकि रिपोर्ट में फैक्चुअल होना बहुत जरूरी है। आर्टिकल राइटिंग में बेसिकली आप वहां पे भी आप फैक्ट्स लिखते हो, लेकिन वहां पे ओपिनियनेटेड रहता है, मतलब आप वहां पे कोई ओपिनियन दे रहे रहते हो कोई एक सब्जेक्ट पे, लेकिन यहाँ पे आपको फैक्चुअली बात करनी, क्योंकि जब भी आप कोई रिपोर्ट लिखते हो तो उसमें क्या, जैसे हम पढ़ते हैं कोई रिपोर्ट होती है, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया तो इतने लोग घायल हुए, इतने लोग मरे, एक्सीडेंट कैसे हुआ, किस गाड़ी के टकराने से हुआ, एम्बुलेंस कितनी देर में पहुंची, पुलिस क्या कर रही थी, ये सब बातचीत रहती है, तो दिस इज अ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, है ना। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, वही मैं बता रहा हूं, मतलब सॉरी, आर्टिकल में सेम चीज होती है बट रिपोर्ट में फैक्चुअल। अब ये चीजें बनानी पड़ेंगी आपको, अगर आपको सामने से क्लू नहीं मिल रहा है। टीम ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर्स एंड नर्सेस कंडक्टेड द कैंप, इंश्योर्ड ऑल सेफ्टी मेजर्स, अराउंड 70 यूनिट्स ऑफ ब्लड वर कलेक्टेड। तो ऐसे ही मेरे एक क्वेश्चन आया था 12th में, आया था अक्सर, जो होता था वोटिंग बूथ को लेके। अब कितने ही लोग होंगे, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग होंगे यहाँ पे जिन्होंने वोटिंग की ही नहीं होगी कभी, तो वोटिंग बूथ का दृश्य वो कैसे बता देंगे, और ये क्वेश्चन आया एग्जाम में, तो कैसे करेगा कोई, मुझे बताओ, कोई नहीं कर पाएगा। तो आपके पास तो नेक्स्ट बिग ऑप्शन, यहां पे भी आपको एक ही छोड़ सकते हो, बाकी सब तो याद करने पड़ेंगे। तो रिपोर्ट राइटिंग यहां पे थोड़ा सा कठिन जान पड़ता है, पर मैं इसके भी एग्जाम ट्रिक्स आपसे यहां पे शेयर करने वाला हूं। अगर आप इसको अटेम्प्ट करने वाले हो तो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं रोकूंगा बच्चों, खतरों के खिलाड़ी, क्योंकि अगर आप हो तो सर भी है आपके साथ, कोई खतरों के खिलाड़ी वाली बात नहीं। अक्सर क्वेश्चन अलग अलग तरीके के आते हैं, अब देखिए ऐसे आ जाते हैं। अगर आपसे पूछा एक एक्सीडेंट को लेके पूछा गया, ठीक है, एक्सीडेंट को लेके पूछा गया, अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे वेयर पूछा गया, व्हेन, हाउ डिड द एक्सीडेंट हैपन। अब इनका ही अकेले अगर आंसर देते रहोगे ना फुल टाइम, तो भी आपकी पूरी रिपोर्ट बन जाएगी। अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो प्रॉब्लम है ही नहीं, तो सबसे सरल रिपोर्ट ही है, वेयर बताना, व्हेन बताना, और मन से कहानी बुननी, मजेदार भी मजा आती है भैया, ठीक है। पीपल, कौन से व्हीकल इन्वॉल्व थे, कितने लोगों की जान गई, क्या प्रॉपर्टी जान माल का नुकसान, सीन ऑफ एक्सीडेंट कैसा था, डेथ की और इंजर्ड लोगों की और हॉस्पिटलाइज लोगों की जानकारी, ठीक है। बाय लाइन, बाय मृदुला स्टाफ रिपोर्टर, ठीक है, इस तरीके से लिख ली। जब स्कूल की रहती है तो जनरली ऐसे नहीं लिखते हैं डेट, इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ऐसे भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आपने इस तरीके से अपना पहले यहाँ पे, जब आप नॉर्मल एज ए स्टाफ रिपोर्टर कर रहे हो रिपोर्ट, तो आप पहले अपना सिटी लिख दिया, फिर डेट लिख दिया, फिर ट्रेजिक रोड एक्सीडेंट अकर्ड yesterday evening near Madhya Pradesh Nagar, MP Nagar, sorry, crossing when a speeding bus collided with car coming from the opposite direction. The impact was so strong that the car was completely damaged. अब ये आप किस पे लिख रहे हो बेस करके, इस पे where, when क्या हुआ, how did the accident happen यहाँ पे बताया गया, when हो गया, where नहीं सॉरी when हो गया, where हो गया, और ये आपको एक्सीडेंट की जानकारी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसका प्रयोग कर सकते हो। पर ये देखिए सिंपली, ये ओपनिंग लाइन्स हैं, This is to report about an accident held on भोपाल हाईवे at, जो भी मतलब वक्त आप डालना चाहो, एक्सीडेंट। अब देखो एक्सीडेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड तो लिखा नहीं होगा ना, एक्सीडेंट टुक प्लेस होगा, वो ऑर्गेनाइज्ड में क्या होगा, ये आपके फंक्शन, डिबेट कंपटीशन की बात हो रही है, इंसिडेंट ऑफ एक्सीडेंट टुक प्लेस, ये सब चीजें। तो मैं तो जनरली रिपोर्ट के उतने पक्ष में नहीं रहता हूं, पर आप ये लाइंस प्रयोग कर सकते। द प्रोग्राम बिगिन विद एनुअल फंक्शन हो या आपका ब्लड डोनेशन ड्राइव हो, ठीक है, चीफ गेस्ट एड्रेस द गैदरिंग, तो ये आपका पूरा अच्छी एक्टिविटीज जो आपकी पॉजिटिव बेसिकली होंगी, पॉजिटिव चीजों के लिए आप इनका प्रयोग कर सकते हो। द रिपोर्टर और द इंसिडेंट, ये सेम चीज उसमें प्रयोग हुई थी अब भी, ठीक है। कंक्लूडिंग लाइंस, द प्रोग्राम एंडेड विद अ वोट ऑफ थैंक्स। अब ये कंक्लूडिंग लाइंस हमें यहाँ पे बतानी है, और उसके बाद रिपोर्टर का नाम बताने हैं, वो शुरुआत में बताते हैं, यहाँ पे ये गलत है, इसको ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। फिर
आपने वहां पे समझ लिया है कि जब पॉजिटिव चीजें होंगी तब तो बेहद आसान पड़ जाता है, लेकिन जब आपको नेगेटिव साइड से कुछ लिखना पड़ता है, या जैसे मैंने बताया 12th में जो वोटिंग बूथ वाला क्वेश्चन आया था, वहां अगर ऐसे आ जाता है तो कंफ्यूज होना बहुत आसान हो जाता है और वहां पे मार्क्स जा सकते हैं, क्योंकि किसी चीज की अगर इंफॉर्मेशन ही नहीं है और वहां पे बिल्कुल ही फैक्चुअली लिखना है। आपसे वोटिंग के बारे में नहीं पूछा गया, वो आप लिख सकते हो कि वोटिंग हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, ये हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों में से सबसे मतलब सबसे जरूरी अधिकार में से एक है, पर वो सब वहां है, आर्टिकल में लिख सकते हो। लेकिन यहाँ पे वोटिंग बूथ का सीन लिखना है तो क्या क्या लिखोगे? जो नहीं गए वो तो समझ ही नहीं सकते। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जनरली अगर निबंध भी आते हैं कुछ भी, तो उस चीज को ही हम क्या करें, मतलब कवर करें जो हमें पता हो या हमने देखी हो। मतलब इनफैक्ट पैराग्राफ वगैरह राइटिंग में भी हमें इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अनुच्छेद लिखना है, बेसिकली ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है, टाइटल बॉडी, इतना ही रहता है। अब सोचोगे सर इसमें क्या करें? कुछ भी आ जाए डरना नहीं। इंडिया एज एन इमर्जिंग सुपर पावर, क्या क्या लिखा है? इंडिया इज रैपिडली इमर्जिंग एज अ ग्लोबल सुपर पावर ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, टेक्निकल एडवांसेस। अच्छा, मैंने बच्चों ये आपको हमेशा बोला है, एक सेकंड के लिए पॉज कर देना, ये सब भूल जाना, और इंडिया एज एन इमर्जिंग सुपर पावर को हिंदी इंग्लिश में टूटा फूटा लिखने की कोशिश करना, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं। हिंदी में लिख दो जहां हिंदी समझ आए, इंग्लिश में लिख दो इंग्लिश समझ में आए, ठीक है। उस समय सॉल्व मत करो, उस समय बस लिख दो जो थॉट है। तब आपको पता चलेगा कि थॉट तो तुम्हारा है 1-1.5 पेज से भी ज्यादा, जबकि यहां पे तो हमें उतने वर्ड्स लिखने भी नहीं है। आपका थॉट बहुत बड़ा है, लेकिन जस्ट बिकॉज आप उसे इंग्लिश में नहीं कर पाते, कबर आप डरते हो, लेकिन पहले थॉट तो होना चाहिए। कई लोग तो पता है आप उनसे तो आगे हो जिनको वो थॉट भी नहीं है। तो हमें उससे लड़ना है, और उसके लिए हम क्या करेंगे? यूज एग्जाम ट्रिक्स का हम प्रयोग करेंगे। किनका प्रयोग करेंगे? एग्जाम ट्रिक्स का। और मैं आपको बता चुका हूं, आप और भी चाहो तो प्रैक्टिस कर सकते हो। 12th का ग्रामर लाइव बहुत ही कमाल का वीडियो है, ऑलरेडी इंटरनेट यूट्यूब पे अपने अवेलेबल है, बहुत ही प्यारा वीडियो, उस पर भी जाके आप उसे देख सकते हो, बढ़िया से काम आएगा और अच्छे से समझ पाओगे। और नए तरीके से उसमें बताया गया, थोड़ा सा और एडवांस तरीके से, तो ये समझ में आ जाए तो उस पर जाके देखना, तो और बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देख रहे होगे, इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ लिखा हुआ है, कुछ भी डाल दीजिए, है ना। इन टूडेज लाइफ कुछ भी चीज प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, एवरीवन नोज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है। अब एवरीवन नोज दैट इंडिया इमर्जिंग एज अ सुपर पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, मैं ऐसे लिखता, मतलब जरूरी नहीं है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप इससे बेहतर लाइन से शुरू कर सकते हो। और मैंने जैसा कि बोला, ये आपकी मदद के लिए है, बिकॉज क्वेश्चन इज किंग। क्वेश्चन सबसे पहले समझना सबसे इंपॉर्टेंट काम है। क्वेश्चन आप समझ गए तो काम हो जाएगा। इंडिया इमर्जिंग एज सुपर पावर, आपके पास कोई और इंट्रोडक्टरी लाइन है, किसी और लाइन से आप शुरू करना चाहते हो, लिखो। बिल्कुल मत देखो ओपनिंग लाइंस, बस इसलिए हैं कि मैंने बोला जहां जरूरत है वहां पे थोड़ा सा उठाया और छिड़क दिया। अब जैसे इट हेल्प्स अस इन मैनी वेज, इट इज यूजफुल फॉर बोथ स्टूडेंट्स एंड सोसाइटी। इट इज यूजफुल, इट इज अब यूजफुल को मैं क्या लिखता है यहाँ पे? अगर मैं लिखता तो मैं लिखता इट इज इंपॉर्टेंट फॉर सोसाइटी। स्टूडेंट क्यों लिखता मैं? फॉर आर इंडियन सोसाइटी लिख देता। किस चीज को काट के किसके लिए? हमने जो लिख रहे हैं इंडिया इमर्जिंग है सुपर पावर के लिए, ठीक है। इट मेक्स अवर लाइफ बेटर एंड मीनिंगफुल, इंडिया इमर्जिंग सुपर पावर। इट हेल्प्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। आपने कोई चीज लिखी, इंडिया इमर्जिंग है सुपर पावर, इंडिया इज बिकमिंग वन ऑफ द लीडिंग नेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ, है ना। इंडिया इज इंडिया इज बीइंग फ्रेंड्स विथ डेवलप्ड कंट्रीज, है ना। यूएसए इज फ्रेंड ऑफ इंडिया। ये सब सिंपल सेंटेंसेस, कुछ ज्यादा बड़ा नहीं लिखा हमने। और फिर हमने क्या लिखा? इट हेल्प्स इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। तो आपको बस ये समझना है बेसिकली कि आपका अगर थॉट क्लियर है ना दोस्तों, मैं बहुत देर तक बोल सकते हैं, आप सभी बोल सकते हैं, मुझे पता है आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें होंगी कि इन पास्ट फ्यू इयर्स इंडिया इज बिकमिंग अ सुपर पावर, है ना। इंडिया गॉट अ सीट इन क्या कहते हैं यूएस काउंसिल, सॉरी सिक्योरिटी काउंसिल में उसको सीट मिली थी। ये सब इंफॉर्मेशन आपको न्यूज में मिली हुई है ना। तो ये सब चीजें अगर आप डालोगे उसमें, ये कुछ फैक्चुअल चीजें आप उसमें डालोगे, तो आप पाओगे कि आपको बहुत बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा और अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। ये लाइंस हैं सिर्फ आपके यूज के लिए, ठीक है।
अब कंक्लूडिंग लाइंस क्या होती हैं? देयरफॉर वी शुड अंडरस्टैंड इट्स इंपॉर्टेंस, इन शॉर्ट इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, वी शुड फॉलो इट इन अवर डेली लाइफ। ये अलग अलग कुछ भी एग्जांपल्स आ सकते हैं। इंडिया इमर्जिंग है, सुपर पावर लिया था हमने, और पॉल्यूशन आ सकता है, ग्लोबल वार्मिंग, कुछ भी आ सकता है। आपको उसका प्रयोग करके अपना ये काम कंप्लीट करना है। सीधी बात है, ओपनिंग करना है, एक्सप्लेनेशन करना है, इंपॉर्टेंस और कंक्लूजन। लेकिन एक चीज कभी नहीं भूलनी है कि क्या बोला था मैंने, क्वेश्चन जो है वो किंग है, क्वेश्चन को कहीं भी नहीं भूलेंगे। ठीक है। स्पीच इज यूजुअली सेट टू एक्सप्रेस व्यूज ऑन टॉपिक। ठीक है, यूजुअली क्या होती है? अब फॉर्मेट कैसे? स्पीच राइटिंग, टाइटल, सैल्यूटेशन, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, थैंक यू, सिंपल है। अब स्पीच दो तरीकों से होती है, स्पीच होती है और डिबेट होती है। मैंने बताया ये सब निबंधात्मक कार्यवाही ही हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है? निबंधात्मक कार्यवाही ही हो रही है। यहाँ पे राइट अ स्पीच ऑन अ बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग। अब यहाँ पे क्या बेनिफिट होते हैं? जल्दी उठने से क्या होता है? आपकी स्वास्थ्य बेहतर रहता है ना। इट हेल्प्स अस इन हैविंग हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, है ना। तो ये सब चीजें आपको पता है, मन से पता है क्या होता है। नेचर वो शांत, सुबह पढ़ने का टाइम भी अच्छा रहता है। अब आपको लग रहा होगा कि सर बहुत बड़ी बड़ी चीजें लिखनी पड़ती है। नहीं, ऐसा नहीं है। बड़ी चीजों का अर्थ तभी है जब आप उन्हें सही लिख पाओ। सही लिखने की बात है। अब बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग, स्पीच लिखनी है। स्पीच तो हमेशा फेवरेबल पॉइंट से ही होती है ना। तो सिंपली, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक लाइन ये हो गई। दूसरी लाइन, आई एम करुणा। अब यहां पे करुणा बोला गया है तो उन्होंने करुणा लिख दिया। ठीक है, यू आर करुण और करुणा। बेनिफिट्स ऑफ अर्ली राइजिंग। ठीक है, दो लाइन तो ये बिल्कुल मान लो, ये बिल्कुल टेम्पलेट हो गई है सेट। अर्ली राइजिंग इज वन ऑफ द बेस्ट हैबिट्स ऑफ अ स्टूडेंट कैन डेवलप। द मॉर्निंग आवर्स आर पीसफुल एंड फ्रेश, द एयर इज प्योर, द माइंड इज काम। ठीक है, ये सिंपली, मैं इसमें ज्यादा समय जाया नहीं करूंगा और मैं आपको डायरेक्ट ले जाऊंगा कहां पे? एग्जाम ट्रिक्स की ओर, जो स्पीच डिबेट में आपकी मदद करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि अगर आपको ये आ जाता है तो आपका काम आसानी से निपट जाएगा। ये 10 का 10 लिखना है, कुछ अंतर नहीं है। टुडे आई एम हियर, इतना तो लिखना ही है। ठीक है, इतना तो हमें लिखना ही है, लिखना ही है ना। अब देखो, ये लाइन तो हमने शुरुआत में डिस्कस कर ली। दिस टॉपिक इज वेरी रेलेवेंट इन टूडेज वर्ल्ड। कुछ भी टॉपिक मिले डाल दो। एक लाइन ये हो गई। ठीक है, दूसरी क्या हो गई? इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न फॉर अवर सोसाइटी। अब ये ग्रेट कंसर्न के लिए है, नहीं है, वो अलग चीज है, लेकिन ये तो चली जाएगा। बॉडी लाइंस क्या हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी मस्ट अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इशू। ठीक है, इंपॉर्टेंस दिस इशू लगा के दो लाइन लिख दो, कुछ भी दो लाइन तो लिखो दोगे। फिर इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन अवर डेली लाइफ। अगर वो जैसे अर्ली राइजिंग वाला था तो बहुत इजीली ये सारी लाइन लग जाएंगी। दिस अफेक्ट्स इंडिविजुअल एज वेल एज सोसाइटी, देयर आर मेनी एडवांटेज एज वेल एज डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज कुछ नहीं हो सकता। अर्ली राइजिंग का कोई डिसएडवांटेज वैसे तो नहीं होता, सिवाय इस बात के कि आप सुबह उठ के जब बर्तन वर्तन खड़खड़ाते हो तो जो अच्छे से सो रहे हैं वो जग जाते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है। ठीक है, वी शुड टेक प्रॉपर स्टेप टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अभी किसी प्रॉब्लम को लेकर स्पीच हो रही है तो वैसे लिखेंगे। तो अवेयरनेस इज द नीड ऑफ द आवर। तो कंक्लूजन में क्या? इंक्लूजन, आई वुड लाइक टू से दैट वी मस्ट एक्ट वाइजली, वी शुड वर्क टुगेदर। अब मैं ये सब आप पे रख छोड़ रहा हूं। बिल्कुल मुझे क्वेश्चंस लिख के भेजना कि सर ये यहां नहीं लगेगा। आप मुझे कोई भी टॉपिक देना, ठीक है, आप मुझे टॉपिक भी दे सकते हो, तो हम उस पर जरूर ये कोशिश करेंगे कि कितने हद तक फिट हो सकता है। और अगर हम 50 से 60% तक फिट कर सकते हैं तो भाई साहब अपना काम हो गया, हमने बिल्कुल आसानी से कर ली। अब क्या होता है डिबेट में? दो ही चीजें होती हैं डिबेट में। यहाँ पे टॉपिक देख लेते हैं सिंपली। हमको क्या टॉपिक मिला है? ऑल स्टूडेंट्स अपोजिंग लाइफ स्किल्स कम्युनिकेट, गिव योर ओपिनियन इन फेवर और अगेंस्ट ऑफ द। अच्छा, आपको इस तरीके का क्वेश्चन आएगा। ऑल स्टूडेंट्स शुड बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न लाइफ स्किल्स इन स्कूल सच एज रिसर्च एंड कम्युनिकेशन। ठीक है, तो आप फॉर में बोलोगे या अगेंस्ट में बोलोगे? ठीक है, टीचर आई स्ट्रांगली सपोर्ट द स्टेटमेंट, आपका ये हो गया और आपने फॉर में ही बोला। और सिंपली मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करना। हम लोग कंपटीशन में करते थे, वैसा चुन लेते थे जिसमें कम भीड़ रहती थी, अगेंस्ट वाले में चले जाएंगे, चाहे वो कितने ही अच्छा क्यों ना हो, कुछ ना कुछ तो डिसएडवांटेज निकाल ही लेते थे, क्योंकि लगता था जीत जाएंगे। लेकिन एग्जाम में कभी ये सब ट्रिक मत अपनाना, फंस जाओगे। क्योंकि आप फालतू के कोई अगर पॉइंट्स दे दोगे तो मार्क्स कट जाएंगे, पूरा ही आंसर काट देगा, 4 मार्क्स तो छोड़ो, 0 भी नहीं मिलेगा। क्योंकि अब आप लिख रहे हो डिबेट। ठीक है, तो अब यहाँ पे लिखा है रिसर्च को करने मिलनी चाहिए, तो ऑफकोर्स मिलनी चाहिए। अगेंस्ट में थोड़ी बोलोगे यार, अगेंस्ट में बोलोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि वो तो सही बात है कि बच्चे और सीखे। ओपनिंग लाइंस कैसी होंगी? रिस्पेक्ट इज टीचर डियर फ्रेंड, आई स्ट्रांगली सपोर्ट द मोशन दैट, जो भी आपका टॉपिक है, यहाँ पे आपने लिख दिया टॉपिक। ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? यहाँ पे आप लिख दोगे टॉपिक, लिख दोगे। This topic is very important in today's world.
देयर आर सेवरल रीजन टू सपोर्ट दिस व्यू। अब कुछ रीजंस लिख देना, ठीक है। आर्ग्यूमेंट, फर्स्टली इट प्रोवाइड्स मेनी बेनिफिट्स टू इंडिविजुअल एंड सोसाइटी लाइक, ठीक है। Secondly, it helps in overall development and progress. Moreover, it creates positive impact on our future. It improves our quality of life. और XYZ ऐसे 5 पॉइंट है, इनका प्रयोग करते हुए आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अगला काउंटर अपोनेंट्स में आर्ग्यू दैट। अब अपोनेंट्स को भी हम एड्रेस करते ही हैं डिबेट में, और वो सारी चीजें हम यहाँ लिख देंगे। कोई एक पॉजिटिव पॉइंट लिख देंगे, यहां पे हम क्या लिख देंगे, कोई पॉजिटिव पॉइंट, पर ऐसा पॉजिटिव पॉइंट जिसको काटा जा सके, है ना, जिसको काटा जा सके। बट देयर व्यू इज नॉट प्रैक्टिकल, है ना। देयर आर्ग्यूमेंट इग्नोर्स द रियल बेनिफिट्स, देयरफॉर आई स्ट्रांगली सपोर्ट द मोशन, माय आर्ग्यूमेंट्स क्लियरली जस्टिफाई माय व्यू पॉइंट, थैंक यू। कम से कम 4-5-6 लाइन का कारोबार हो गया यहां से। फिर ओपनिंग अगेंस्ट में क्या करेंगे, आई स्ट्रांगली अपोज, सेम चीज। फर्स्टली इट क्रिएट्स सेवरल प्रॉब्लम्स इन सोसाइटी, सेकेंडली सेवरल प्रॉब्लम्स में से 2-3 लिख देना भैया। इट हैज हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन इंडिविजुअल, है ना, लाइक, तो ये एक आध हार्मफुल इफेक्ट बता देना। मोर एवर इट लीड्स टू सीरियस कॉन्सिक्वेंशियल लॉन्ग रन, वैल्यू डिसिप्लिन करे, जो भी काम का वो प्रयोग करना। सपोर्टर्स में से दैट, यहाँ पे एक पॉजिटिव जो उनका कमेंट हो, जो भी है ना, उनका कमेंट हो वो लिखना और उसको अपोज करना है। हेंस आई स्ट्रांगली अपोज द मोशन, दीज आर्गुमेंट्स क्लियरली प्रूव माय पॉइंट, थैंक यू। तो भैया इतनी सी है कहानी राइटिंग स्किल की, और इससे ज्यादा और इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो बस इतनी मेहनत करनी है, इतना आपने कर लिया तो भैया आपका 2 फरवरी का एग्जाम हो जाएगा एकदम कमाल का, बिल्कुल एकदम जानदार। तो उसमें बिल्कुल तैयारी में लग जाओ। एक बार आपने ये वीडियो कर लिया, बस एग्जाम ट्रिक्स वाला पीडीएफ वाला पॉइंट ही आप समझोगे। उसके बाद भले इस वीडियो वाले आप एग्जाम्पल सॉल्व करो, या आपको जैसे 12th ग्रामर के भी हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हो, कुछ अलग नहीं है, थोड़े एडवांस ही मिलेंगे वहां पे, तो और बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो वो भी मेरे वीडियो जाके देख सकते हो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा राइटिंग स्किल पे। इससे अच्छा वीडियो मैंने तो नहीं देखा है बनते हुए अभी तक। और बढ़िया तैयारी करो, मैं आपके लिए और भी ढेर सारे वीडियोस लेके आ रहा हूँ। आपकी इस बार की लाइव हमें इतनी अच्छी कर देनी है कि 12th की तो तैयारी की कभी मतलब चिंता ही ना पड़े इंग्लिश में। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भारत, जय हिंद।